जहाँ जहाँ पे उनको 2-3 लोग नजर आ रहे हैं वैसा सेटिंग रखिए। सिर्फ आपको हर वक्त मुझे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी हमारी टेक्निकल बातें खत्म। अब खेल शुरू। तो सबसे पहले जो हम चीज करेंगे वो है जासूस की आंख। उसे हम बुलाते हैं जासूस की आंख। और किसी टाइम पे भी आपको मेरी कोई इंस्ट्रक्शन क्लियर ना हो तो आप मुझे ऐसे अंगूठा नीचे करने वाला इशारा दे सकते हैं, ऐसे खुद से हाथ से बना के। नहीं तो जूम पे भी है ऑप्शन, जूम का भी यूज कर सकते हैं। अगर मेरी बात समझ में आ गई आपको अच्छे से तो अंगूठा ऊपर करके दिखा सकते हैं। अगर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है तो आप मुझे ऐसे इशारा कर सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगी कि अच्छा मेरा नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है या मेरे माइक में प्रॉब्लम है। और अगर आपको किसी का काम अच्छा लगा, किसी ने कुछ बहुत अच्छा किया, कोई अच्छा जवाब दिया या उन्होंने अपने शरीर का इस्तेमाल अच्छे से किया, तो हम उसको ऐसे ड्रामा की क्लैप हम करते हैं, ऐसे दिखाते हैं स्क्रीन पे। क्लास में हम ऐसे ऐसे करते हैं, लेकिन स्क्रीन पे हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं जासूस की आंख। ओके, पहले अच्छा ठीक है, पहले शुरू करने से पहले चैट में फटाफट आप मुझे एक शब्द में बताइए कि अभी आपको कैसा लग रहा है, आपका मूड कैसा है, या आप क्या सोच रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है, एक शब्द में चैट में फटाफट बता दीजिए। एक्साइटेड, ज्योति बहुत एक्साइटेड है। प्रिया अमेजिंग, प्रिया इज फीलिंग अमेजिंग। नेहा को भूख लग रही है। नेहा साथ में कुछ अगर बिस्किट वगैरह है तो आप वो ले सकते हैं, इसकी कोई खाली पेट वर्कशॉप मत कीजिए। कुछ भी साथ में छोटा मोटा का खा सकते हैं, खा लीजिए। कुमकुम ऑप्टिमिस्टिक फील कर रही है काफी। दीपू एंड शौर्य ऑसम फील कर रहे हैं। एंड विशाल काफी खुश हैं, हैप्पी। काफी सारे लोग, आप लोग एक्साइटेड हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। अश्विनी को बहुत डार्क, आप यहाँ पे अंधेरा है अश्विनी इसलिए डार्क, या आप वैसे ही बहुत डार्क फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर, बताइए। अंधेरे के चक्कर में थोड़ा नहीं, तरफ लाइट है ना तो यहाँ पर बैठा हूँ। हाँ, आपके यहाँ पे थोड़ा अंधेरा वो दिखा मुझे, बिल्कुल ठीक है। कोई नहीं, अगर हो सका तो हम रोशनी आप तक पहुंचा देंगे अपनी एनर्जी के थ्रू, है ना, अपने एक्साइटमेंट के थ्रू। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज जिन जिन लोगों ने अपनी सारी भावनाएं और अभी किस तरीके से फील कर रहे हैं ये शेयर करने के लिए चैट पे। अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली एक्टिविटी पे, जासूस की आग। और मैं चाहूंगी कि आप अपनी नजर जो अभी आपकी स्क्रीन की तरफ बनी हुई है उसको आप स्क्रीन से हटा के जरा जहां पे भी आप बैठे हैं उसकी ओर घुमाइए और आसपास अपने कमरे को जरा एक और देखिए। अच्छे से थोड़ा देखिए, ऊपर नीचे, दाहिने बाहिने, क्या क्या सामान पड़ा है आपके कमरे में, आपके पीछे क्या है, आपके स्क्रीन के पीछे क्या है। जरा थोड़ा इधर उधर नजर घुमा करके जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आपके कमरे में पड़े हैं उसको देखते जाइए। जैसे जैसे आप देखते जा रहे हैं, अब धीरे धीरे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि उनकी तरफ इंगित करना है, आपने पॉइंट करना है और उनका नाम पुकारना है। तो जैसे अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पे है पौधा, तो मैं बोलूंगी पौधा, या गमला, किताबें, दीवार, पेंटिंग, वाज, पंखा, ट्यूबलाइट। तो ऐसे ऐसे आपको बोलते जाना है। अब आप पॉइंट करके बोलेंगे, तो थोड़ा समय हम इसमें बिताएंगे और साथ साथ में पॉइंट करते जाएंगे। तो अभी क्वेश्चन है मेरा जी अमित। तो मतलब कि जब हम दिखाएंगे पॉइंट करके, सिर्फ पॉइंट करना है या उनको दिखाना भी है कैमरा में? नहीं, कैमरा में नहीं दिखाना है, सिर्फ आप पॉइंट करिए और जोर से उनका नाम उच्चारण करिए, ठीक है? जैसे मैं ओके। आपको करते हुए दिखा रही थी वैसे। जो भी देख रहे, जहां भी आपकी नजर पड़ रही है तुरंत उसका नाम आपने बोलना है, जो भी आपकी आंखों ने देखा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1 2 एंड 3 स्टार्ट। खिड़की, बॉटल, फोन, कंप्यूटर, पेंसिल बॉक्स, मोबाइल फोन, ब्लैंकेट, चप्पल, मास्क, कीबोर्ड, मैट, एसी,
पेंटिंग, येलो पेन, ऑक्सीजन सिलेंडर, water bottle, pouch, eraser, knife, Stop everyone. Okay. तो अब हमने ये किया, मुझे सुनने में काफी अच्छा लगा कि आप लोग सब बोल रहे थे, बट एक राउंड हम करेंगे जिसमें आपको अपने माइक्स को ऑन नहीं करना। माइक्स ऑफ करते हुए ही आप एक राउंड सिर्फ अपने लिए करेंगे, ठीक है? और मेरी आवाज को सुनते रहेंगे क्योंकि साथ साथ में मैं आपको थोड़े और इंस्ट्रक्शंस दूंगी। तो शुरू करते हैं फिर से एक राउंड, और फिर से अपने आसपास की चीजें जो थोड़ी दूर भी हैं हमसे, उनका भी नाम पुकार सकते हैं। जो एकदम आपकी आंखों के सामने है वो भी बोल सकते हैं। तो एक राउंड बिना माइक ऑन किए हम करते हैं, ठीक है? जैसे आप करते जा रहे हैं, आप सिर्फ मेरी आवाज को सुनिए और फॉलो कीजिए। अब आपने कोई एक ऐसी चीज की ओर देखना है और उसका नाम पुकारना है जो साइज में, आकार में काफी बड़ी है, जैसे कि अलमारी, दीवार, ट्यूबलाइट, दरवाजा, सोफा। अब कोई ऐसी चीज ढूंढिए जो पीले रंग की हो आपके कमरे में, और आप उसका नाम बुलाएंगे। तकिया, किताब, ड्रॉर। आपको म्यूट नहीं करना, अनम्यूट नहीं करना अपने आप को, आप करते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर रहे हैं ये एक्सरसाइज, ठीक है? टेबल क्लॉथ। अब कोई ऐसी चीज ढूंढेंगे जो खुरदुरी हो, जिसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा खुरदुरा, रफ है। जैसे कि ये मेरा पेंसिल बॉक्स जो है वो थोड़ा रफ है। तो कोई ऐसी चीज जो खुरदुरी है, आप उसको देखें और उसका नाम बुलाएं। एक से ज्यादा भी हो सकती है। क्या आपके कमरे में कोई चिकनी चीज है जो काफी स्मूथ है, जैसे कि मेरा ये गिलास काफी स्मूथ है? अब कोई बहुत ही छोटी सी वस्तु को देखिए, कोई बहुत ही छोटी सी वस्तु आपके आसपास। मेरे लिए मेरी अंगूठी सबसे छोटी है यहाँ पे। ओके, अब बहुत धीरे धीरे हम अपनी नजरें वापस स्क्रीन की ओर लेके आएंगे, और स्क्रीन पे सभी पार्टिसिपेंट्स जितने भी आज हमारे साथ यहाँ पे हैं, हम एक बार सबकी तरफ देखेंगे। सबकी तरफ देखना है आपने। तो अपने गैलरी व्यू पे आप सबकी तरफ देख सकते हैं, या अपने फोन स्क्रीन पे आप एक बार सबको अच्छे से गौर से देखेंगे। किसी एक को भी नहीं छोड़ना है आपने। तो अच्छे से टाइम लेके सबको अच्छी से देखिए। कुछ लोग हैं जिनका वीडियो ऑफ है, तो उनके सिर्फ नाम हमें नजर आ रहे हैं, तो उनके नाम को ही पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से सबको हमने देखना है। अब हल्के से मुस्कुराएंगे और सबको हाय बोलेंगे ऐसे वेव करते हुए। आज हमारे सारे साथी ये सब हैं जिनके साथ हम काम करने वाले हैं, तो हम उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं एक तरह से कि हाँ, मैं आपके साथ, हम लोग सब मिलके काम करने वाले हैं एक साथ, ठीक है?
ये है हमारी पहली एक्टिविटी, जासूस की आंख। और मैंने आपसे एक्टिविटी करने से पहले एक सवाल पूछा था, जो कि था कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग। अब एक्टिविटी करने के बाद आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं? कोई चेंज है, कोई बदलाव है, कुछ हल्का सा बदला है क्या? जरा उस बारे में आप सोचिए और इस बारी चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। वर्कशॉप स्टार्ट होने से पहले और अभी में कोई अंतर है? अगर है तो क्या अंतर है? शौर्य को एक सेंस ऑफ कंफर्ट, आराम महसूस हो रहा है। थैंक यू शौर्य फॉर शेयरिंग। ज्योति को मजा आ रहा है। रघवेंद्र बोल रहे हैं कि उनको काफी अच्छा और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है उनको। और कुछ? बाल कुमारी एकदम शौर्य के साथ सहमत हैं कि उनको भी कंफर्टेबल फील हो रहा है। सूरज थोड़ा नर्वस भी फील कर रहे हैं कंफर्ट के साथ साथ। इज दैट राइट सूरज? क्या मैंने सही पकड़ा? यस मैम। ओके। नेहा को फ्रेश फील हो रहा है। थैंक यू नेहा। तो देख रहे हैं कि हम वर्कशॉप स्टार्ट होने से पहले और स्टार्ट होने के तुरंत बाद हम कैसे थोड़ा सा हमारे अंदर शिफ्ट आया है, एक हल्का सा शिफ्ट आया है। कुमकुम के लिए इट्स सेम, दैट इज ऑल्सो ओके कि कुमकुम के अंदर कोई चेंज नहीं है। अमित को क्यूरियोसिटी, उनको काफी क्यूरियोसिटी फील हो रही है, काफी ज्यादा उनको लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है, तो इस बारे में सोच रहे हैं। सचिन एकदम बिंदास है। चलिए गुड। सो जब भी हम कुछ काम करते हैं, स्पेशली जब हम अपने आसपास की चीजों को जरा गौर से देखते हैं, तो एक और चीज हमारे साथ होती है, वो है कि हमारा जो फोकस है, हमारा कंसंट्रेशन, वो एकदम उसी समय में, प्रेजेंट मोमेंट में एकदम आ जाता है कि मैं एकदम अभी आपके सामने मौजूद हूँ। मैं कोई पिछले ख्याल में नहीं हूँ या मैं कोई आगे की सोच नहीं रही हूँ, मैं अभी इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ। जो हमने सब लोगों को अपने स्क्रीन पे भी देखा था, वो इसीलिए था कि हम अभी इस वक्त साथ में काम करने वाले हैं, साथ में मौजूद हैं। तो इसके बारे में, इस एक्टिविटी के बारे में हम और भी आगे बात करेंगे जब हमारा डिस्कशन टाइम होगा, लेकिन अभी के लिए हम आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पे, जिसका नाम है मनगढ़ंत शीर्षक। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और इसके लिए आपको अपनी पेपर या अपनी नोटबुक की जरूरत होगी। तो अभी चैट बॉक्स में हम कुछ नहीं लिखेंगे, अभी पहले हम अपने नोटबुक में लिखेंगे। और जब मैं आपको शेयर करने के लिए बोलूंगी, आप उस टाइम पे मुझसे शेयर कीजिएगा। तो हम बहुत छोटी छोटी लिस्ट बनाएंगे। मुझे लिस्ट बनाने का बड़ा शौक है, स्पेशली कहीं जब भी अगर शॉपिंग करने के लिए जाना होता है। मेरी आदत है, कई बार मैं भूल जाती हूँ। मुझे याद होता है अच्छा हाँ मुझे ये लेके आना है सामान, वो सामान लेके आना है, लेकिन जब पहुंचती हूँ तो भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैं लिस्ट बनाती हूँ ताकि मैं कुछ ना भूलूं। ऐसे ही मैं अपने काम के लिए भी करती हूँ। अच्छा आज दिन में क्या क्या काम करने हैं उसके लिए भी लिस्ट बना ली होगी। तो मुझे हर छोटी से बड़ी चीज के लिए लिस्ट बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए आज मैं आपको भी थोड़ा लिस्ट बनवाऊंगी मेरे साथ। तो पहली लिस्ट जो हम बनाएंगे वो लिस्ट है रोजमर्रा की वस्तुएं, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं, रोजमर्रा की चीजें, जैसे कि हो गया ब्रश, कंघी, जूता पॉलिश करने वाला ब्रश। ज्योति आपका कोई सवाल है? हाँ जी पूछिए। मुझे ना एक्टिविटी का नाम समझ नहीं आया, मैं मतलब बंद हो गया था क्योंकि कॉल आ गया था किसी का। हाँ अच्छा कोई बात नहीं। एक्टिविटी का नाम है मनगढ़ंत शीर्षक। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं मैड टाइटल्स। ठीक है, तो पहली लिस्ट जो हमें बनानी है वो है एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, रोजमर्रा की चीजें,
जो हमारे आसपास घरों में हम देखते हैं, करछी, चम्मच, पतीला, कढ़ाई, जूते, ईयरफोन्स, घड़ी, लिपस्टिक, कप, गिलास, बेलन, चकला, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, चिमटी कपड़ों में लगाने वाली, चाबी, ताला, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं बनानी, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 चीजें जो भी आपके दिमाग में आ रही है तुरंत आप वो 4 से 5 चीजें लिख लीजिए। तो मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ। पहली लिस्ट है हमारी एवरीडे ऑब्जेक्ट्स, रोजमर्रा की चीजें जो हमारे आसपास होती है। और जैसे आपका हो जाए लिस्ट तो आप मुझे थम्स अप देंगे ऐसे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, लगभग सभी लोगों ने अगर कर लिया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी दूसरी लिस्ट के लिए। तो चांदनी ने फिनिश कर लिया, बाल ने फिनिश कर लिया, शौर्या का भी फिनिश हो गया, अमित अमित भी डन है, कुमकुम डन, रोशनी डन, सचिन डन, रघुवेंद्र डन, गुड, नेहा डन, वेरी गुड, फास्ट फास्ट, ऑलमोस्ट लगभग मुझे लगता है सबका हो गया, ज्योति का भी हो गया। ओके, तो अब हमारी दूसरी लिस्ट जो हम बनाएंगे वो है अद्भुत विशेषण, वंडरफुल एडजेक्टिव्स। जब भी हमें किसी को कॉम्प्लीमेंट देना होता है तो हम विशेषण का इस्तेमाल करते हैं ना, कि अरे कितनी सुंदर दिख रही हो, या कितने तुम बहादुर हो, है ना। तो इस तरीके से आपने कुछ एक, या जैसे आपने स्टार्टिंग में मुझे चैट में बताया, आई एम फीलिंग एक्साइटेड, आई एम फीलिंग ऑसम, वो भी एक तरीके से एडजेक्टिव्स हैं। तो अब हम एक लिस्ट बनाएंगे इन एडजेक्टिव्स, इन विशेषण की। उत्साहित, जिज्ञासु, सज्जन, या खुश, या और क्या बोल सकते हैं, सुंदर, चमकीला, रंग बिरंगा, मजेदार, ठीक है। तो अब हम ये लिस्ट अगेन 4 से 5 से ज्यादा, 4-5 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 या 5। और जब आपका हो जाए तब आप मुझे थम्स अप दिखा सकते हैं। अमित बताइए। एक्चुअली मुझे ना समझ नहीं आया मतलब कैसे क्या करना है। तो अमित, जब हम किसी को हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं, अरे आज तुम बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो सुंदर क्या शब्द है, एडजेक्टिव है ना। या कोई चीज जो हमें बहुत जैसे अभी मैंने आपको बोला, कोई बड़ी चीज ढूंढिए, कोई चमकीली चीज ढूंढिए, तो चमकीला शब्द क्या है, एक तरीके से एक विशेषण है, एडजेक्टिव है ना। तो हमें इस तरीके के शब्दों की लिस्ट बनानी है, ठीक है। जैसे एक्साइटेड हो गया, मजेदार हो गया, गुस्सैल हो गया, नटखट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के शब्दों की हमको लिस्ट बनानी है। अभी समझ आया आपको? यस। कूल। तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 शब्द और कुछ नहीं। डन? किसका हो गया सब मुझे थम्स अप दिखा सकते हैं? ओके, अब लास्ट, इसके आगे नहीं बोलूंगी, ठीक है। लास्ट एक लिस्ट बनानी है, तीसरी लिस्ट। तीसरी लिस्ट जो है हमारी वो है किसी पहचान या शीर्षक की लिस्ट, टाइटल, उपाधि, ठीक है, या लेबल्स, जैसे कि हो गया राजा, रानी, मंत्री। जैसे राजा, रानी, मंत्री, चोर, सिपाही जो हम बचपन में खेलते थे, तो ये शीर्षक है। ज्योति को हंसी आ रही है बचपन की याद आ गई और तो ये सब शीर्षक है। संगीतकार, नेता, अभिनेता, कलाकार, अध्यापक, अध्यापिका, तो ये सब हमारे टाइटल्स हो गए, प्रोफेशंस हो गए, या उपाधियां हो गई। तो इस तरीके की लिस्ट हमने बनानी है
फिर से 4 से 5 शब्द सिर्फ हमने लिखने हैं, और जैसे ही आपका हो जाए तो आप मुझे थम्स अप का इशारा देखिए बता दीजिए। नेहा डन, कुमकुम डन, राघवेंद्र डन, ज्योति डन, बाल डन, श्रीकांत डन, प्रिया डन, विशाल डन, अमित डन, अश्विनी हो गया आपका डन? ओके। पवनेश आपका हो गया? नहीं हुआ। अरे नया जेस्चर, नहीं, नया इशारा सीखने को मिला। अगर नहीं बोलना है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। राघवेंद्र आप नहीं, पवनेश आप थोड़ा समय और ले सकते हैं, पर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास ये 3 लिस्ट है, हर एक लिस्ट में आपके पास 4 से 5 शब्द हैं, तो आपके पास काफी भंडार हो गए शब्दों का। अब हमने करना क्या है इन शब्दों के साथ? हम इन शब्दों के साथ थोड़ा खेलेंगे। हम इन शब्दों के जरिए एक वाक्य, एक सेंटेंस बनाएंगे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन ये जो हमारा इंट्रोडक्शन है ये मनगढ़ंत है, तभी हमने इसका नाम मनगढ़ंत शीर्षक रखा है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं एग्जाम्पल आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में दूंगी। तो पहला एग्जाम्पल, जैसे अगर मेरा नाम कृति है, ठीक है, और मैंने अपनी लिस्ट देखी, पहली लिस्ट मेरी ऑब्जेक्ट की थी, फिर मेरी दूसरी लिस्ट मेरी एडजेक्टिव्स विशेषण की थी, और तीसरी लिस्ट मेरी उपाधियों की थी। तो अब मैं वो सब देखूंगी और एक सेंटेंस, एक वाक्य बनाऊंगी। जैसे आई एम कृति, क्वीन ऑफ ब्रूम्स। ठीक है, मतलब मैं कृति, झाड़ुओं की रानी। एक्चुअली मेरा एडजेक्टिव रह गया, मैं कृति चंचल झाड़ुओं की रानी, ठीक है, या बदतमीज झाड़ुओं की रानी। ठीक है, तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, कुछ भी बना सकती हूँ इसको। या दूसरा हो गया, मान लीजिए मैं संगीता, चम्मचों, विशाल चम्मचों की अभिनेता। इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो आपको मीनिंग के बारे में नहीं सोचना है कि इसका तो कोई मतलब नहीं निकल रहा। मतलब नहीं ढूंढेंगे हम सिर्फ मस्ती करने वाले हैं और अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी यूज करेंगे, और इन शब्दों के साथ हम एक मजेदार सा मनगढ़ंत टाइटल अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बनाएंगे। तो अब मैं आपको 2 मिनट का समय दे रही हूँ अपने लिए ये बनाने के लिए, और जैसे ही आप बना लें, अब आप चैट बॉक्स में अपने आप को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे। और इसके लिए मैं श्रीतेज को भी बोलूंगी कि वो भी हमारे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करे इस तरीके से, ठीक है? हाँ ज्योति। मुझे ये पूछना है कि हमको एक ही सेंटेंस बनाना है या 5 बनाने हैं? नहीं, एक सेंटेंस, सिर्फ एक सेंटेंस बनाना है ज्योति। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि मैंने आपसे लिस्ट में 3 लिस्ट में 4 5 बनवाए हैं, तो हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि मैं आपको बोलूं 3 4 सेंटेंस बनाने, लेकिन आपने एक ही बनाना है। बाल कुमारी, आपका क्या प्रश्न है? क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बोलते हैं, मतलब कोई सा भी वर्ड कहीं से भी चूज कर सकते हैं? हाँ, कोई भी यूज कर सकते हैं, बट ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि तीनों लिस्ट में से आपने शब्द इस्तेमाल किए हैं, ठीक है? 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं? 2 भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कुमकुम, मैं चाहूंगी कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें? आपकी रोजमर्रा की वस्तुएं कहाँ हैं आपके सेंटेंस में? आई एम कुमकुम द मोस्ट अडोरेबल आर्टिस्ट ऑफ इंडिया, बट इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है ना? तो आप ऑब्जेक्ट ढूंढो। वही मैं कह रही हूँ, इसमें मीनिंग मत ढूंढो, इसमें आप
मतलब मत ढूंढो कि अरे सुनने में ठीक लगना चाहिए या कुछ। तो यू कुड बी आई एम कुमकुम द मोस्ट अडोरेबल पिलो ऑफ इंडिया, पिलो क्वीन ऑफ इंडिया, यू कैन बी दैट ऑल्सो। श्रितेज, मैं श्रितेज कंजूस पेंसिलों का डॉक्टर। हेलो, मेरा मेरा एक सवाल है। हाँ सचिन पूछिए। हाँ, तो देखो हमने ना ऐसे लिखा हुआ है ना, पहले ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, फिर वो हाँ विशेषता और उसके बाद हाँ उपाधियों, है ना, ये लिखे हुए थे। तो हाँ। हमें लाइन से ही ऐड करना है या पहले नहीं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको तीनों लिस्ट में से उठाने हैं शब्द, लेकिन ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक, ओके। ओके। और क्या है यहाँ पे? मैं राघवेंद्र चालाक कपड़ों का डॉक्टर। अरे वाह, दो दो डॉक्टर मौजूद है हमारे पास, कंजूस पेंसिलें और चालाक कपड़े। फिर मैं हूँ शेज, बॉटल की चौकीदार। एंड देन क्या है? विशाल, मैं खूबसूरत तरीके से स्मूथ टूथब्रश करता हूँ। मैं होशियार हूँ बिकॉज ईमानदारी से बड़ी पैंट पहनता हूँ। ओके, टीपू, आपको ये शब्द उठा लिए हैं, इनको एक सेंटेंस में, अब एक वाक्य में डालना है। ठीक है, और चैट में भी आप देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ी भी परेशानी हो रही है तो आप चैट में देख सकते हैं कि बाकी लोगों ने कैसे लिखा है। कुमकुम ने अपना टाइटल अब थोड़ा चेंज किया है, वेरी गुड कुमकुम। और कुमकुम अब कह रही है आई एम कुमकुम एन आर्टिस्ट विद अ ह्यूज सैनिटाइजर। सो आई एम ह्यूज सैनिटाइजर आर्टिस्ट आल्सो, वी कैन से, राइट। मैं श्रीकांत और मैं हूँ परेशान कूलर्स का मैनेजर। ओके, परेशान कूलर्स का मैनेजर, मेरे को लगता है शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। नेहा है क्यूट हास्य कलाकार, जूतों का राजा। ओके, और सूरज बोल रहे हैं माई सेल्फ सूरज स्मार्ट फोटोग्राफर। किस चीज के सूरज, आप किस चीज के फोटोग्राफर यहाँ पे अपने आप को बताना चाहते हैं? जो रोजमर्रा की आपकी वस्तुएं हैं वो भी आनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो आप वो देखो। और अश्वनी, मैं पागल बाल्टी का एक्टर। और मैं श्रीकांत जी का भी देखने वाली थी, उन्होंने भी शायद डाला यहाँ पे। मैं चांदनी मॉस्किटो रैकेट किलर ऑफ मॉस्किटोज। वेरी गुड, आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे एकदम मजेदार टाइटल अपने लिए बना रहे हैं, मुझे तो बहुत पढ़ के मजा आ रहा है। मैं ज्योति रंगीले तकियों की भिखारी। मैं जिज्ञासु रूबी कपड़ों की महारानी। अरे वाह, आपको कपड़ों की तो कभी कमी नहीं होने वाली। संदीप, बारिश से आकर्षक चित्रकारी करता हूँ। ब्रश से आकर्षक चित्रकारी करता हूँ। ओके, नाइस। सो आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने बारे में बताया है हमको, और उसका मतलब वो भी ठीक है, आपने एक मतलब ढूंढ के बनाया है। पर अगर आप देखें, बहुत लोगों ने ऐसी चीजें बोली जिनका कोई मतलब नहीं निकल रहा यार, कि चालाक कपड़ों का डॉक्टर भी कोई हो सकता है क्या? या जैसे कि शेज ने लिखा कि मैं बॉटलों की चौकीदार हूँ, या श्रितेज ने लिखा कि मैं स्टार्टिंग में कंजूस पेंसिलों का डॉक्टर हूँ। कंजूस पेंसिलों का डॉक्टर, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो हमें कई बारी मतलब से हटके बेमतलब चीजों में भी मजा ढूंढना आना चाहिए है, वहीं पे हमारी क्रिएटिविटी और हमारी इमेजिनेशन बढ़ती है ना। तो हमें मतलब को एक थोड़े समय के लिए भूल जाना है, साइड रखना है, मतलब लेना है, और बेमतलब का हमको अपने लिए टाइटल बनाना है। अश्विनी ने थोड़ा चेंज किया और उसने लिखा सॉरी आई चेंज, मैं पागल बाल्टी का उदास एक्टर।
ओके ठीक है। तो मुझे तो पढ़ के बहुत हंसी आई, बहुत मजा आया, और मैंने देखा ज्योति भी बहुत क्या मजा ले रही थी, पढ़ते पढ़ते हंस रही थी। शौर्य को भी बहुत मजा आ रहा था, राघवेंद्र का भी मुझे नजर आ रहा था कि वो भी कितने मजे से सब पढ़ रहे हैं। बाल कुमारी भी मुस्कुरा रही थी। दीपू, मैं आपकी वेट कर रही हूँ कि आपने अपना सेंटेंस फिर से लिखा। ये सारी चीजें जो आपने सेलेक्ट की हैं हर एक लिस्ट में से, उसको एक एक वाक्य में अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख के हमें चैट पे डालिए। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, और ये तो हो गए हमारे बेमतलब की इंट्रोडक्शन, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये एक तरीके से आइस ब्रेकर, जब हम नए लोगों के साथ मिलते हैं, है ना, तो हमको थोड़ी हिचकिचाहट होती है हमें आपस में बात करने में। तो थिएटर में भी, ड्रामा में भी ऐसा होता है कि हम कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटी करते हैं जिससे वो हिचकिचाहट दूर हो जाए। तो ये भी एक उसी तरीके की एक्टिविटी है जिससे कि हम जो हिचकिचाहट है आपस में, उसको हंसी मजाक के जरिए हम उस हिचकिचाहट को दूर कर सके। नीतू ने लिखा है, मैं चैट चेक कर रही हूँ। आई एम किंग ऑफ माई क्यूट स्लीपर। ओके, नाइस। मैं हूँ मजेदार कपड़ों की बावर्ची। नाइस, देखा अब मजा आ रहा है ना। और गुड, लिखते ही जा सकते हैं, लिखते ही जा सकते हैं, एक से ज्यादा भी पता है मुझे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा मस्ती मजा कर लिया, मजाक कर लिया, और अब हम थोड़ा और खुल गए हैं आपस में, और हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम थोड़ा अपने शरीर के साथ काम करेंगे, क्योंकि ये ड्रामा क्लास है, ड्रामा सेशन है। ड्रामा सेशन में तो हम ऐसे नहीं बैठे रहेंगे लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने, है ना। भाई हम लोग एक्टर लोग हैं, अभिनेता लोग हैं, हम अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो अब आपने देखना है कि आपके आसपास थोड़ा सा चलने फिरने की, घूमने की थोड़ी जगह है। अगर नहीं है तो मैं आपको अभी 2-3 मिनट का समय देती हूँ, अगर आपको वो जगह बना लेनी है। अमित, बहुत बढ़िया, आपके पास तो काफी अच्छी जगह है, एकदम पीछे तक जाना है, आराम से घूमना है। तो थोड़ा आप देखो, अगर एडजस्टमेंट आप लोगों ने करनी है तो आप 2-3 मिनट का समय लेके ये एडजस्टमेंट अपने लिए कर सकते हैं। क्या बिना किसी चीज से टकराए, लड़े, कैसे घूम सकते हैं, थोड़ा नीचे जमीन पे भी, थोड़ा हाथ फैला के, पांव फैला के। और अगर आप में से किसी को कोई शारीरिक तकलीफ है जिसके कारण आप नहीं कर सकते हैं, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बैठे बैठे भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन आप अगर आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इससे कतराइएगा नहीं, आपको अच्छे से करनी है ये एक्टिविटी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप आज आपकी तबीयत ठीक ना हो, या आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप बैठ के भी कर सकते हैं मेरे साथ। ओके, रेडी, सबके पास जगह है? थम्स अप, थम्स डाउन, सब रेडी है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, गुड। एंड मैं देख सकूं आपको, इसके लिए आप अपना वीडियो ऑन रखना, क्योंकि मैं देखते देखते आपको साथ साथ में बोलती जाऊंगी कि हमें क्या करना है। अब आप अपने लिए एक आरामदायक, कंफर्टेबल सा एक स्पॉट ढूंढ लीजिए। या तो वो आपकी कुर्सी पे हो सकता है, या नीचे जमीन पे भी हो सकता है, जहाँ पे आप कंफर्टेबल होके आराम से एकदम बैठ सकते हैं। आलती पालती मार के भी बैठना है तो आप बैठ सकते हैं, लेकिन पूरा टाइम कुर्सी पे हम चिपक के नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो अमित, आप भी एक जगह ढूंढ लीजिए। जमीन पे भी हो सकता है, अगर जमीन ज्यादा ठंडी नहीं है आपके लिए तो आप जमीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नीचे बैठ सकते हैं, क्योंकि हम जमीन का इस्तेमाल करेंगे वैसे, ठीक है। ओके, अब हम धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेंगे, और सिर्फ आप मेरी आवाज को सुनेंगे। अब आप स्क्रीन को भूल जाइए, वीडियो मत बंद कीजिएगा, लेकिन स्क्रीन को भूल जाइए, ठीक है। और सिर्फ मेरी आवाज को आपने फॉलो करना है। हम लोग साथ में एक म्यूजिक भी प्ले करेंगे, तो आपने सिर्फ म्यूजिक को सुनना है उस टाइम पे आराम से, और म्यूजिक के साथ साथ आपका शरीर किस तरीके से मूव कर सकता है, आपने ये एक्सप्लोर करना है। तो अभी सब आराम से आंख बंद करके बैठ चुके हैं। अब धीरे धीरे आपने अपने आप को
एक बहुत ही छोटे आकार में लेके आना है। जैसे कि मान लीजिए आपको एकदम एक छोटा सा श्रिंक कर दिया हो, आपको किसी ने बहुत ही छोटा सा बना दिया हो, एकदम छोटे से आप बन जाइए। इसके लिए शायद आपको अपना हाथ अपने घुटनों के सामने लाना पड़े, अपने आप को अच्छे से पकड़ के एकदम अंडे के आकार में। अंडे के आकार में हम आ चुके हैं। अब आपने इमेजिन करना है कि आप इस अंडे के अंदर हैं। आप अभी तक इस दुनिया में आए नहीं हैं, अभी तक आपने जन्म नहीं लिया है इस दुनिया में। आप इस अंडे के अंदर हैं, अंदर बैठे हैं। छोटा सा अंडा है, एक बीज भी हो सकता है, तो आप एक बीज भी हो सकते हैं जो धरती के नीचे है। धरती के नीचे ये बीज है, लेकिन ये बीज अभी तक धरती से ऊपर पौधा बनके नहीं निकला है। आप या तो अंडा अपने आप को सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, या आप एक छोटा सा बीज अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। और इस अंडे के अंदर काफी अभी अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा, और बहुत ही धीरे धीरे इस अंडे में थोड़े क्रैक्स आते हैं। तो आप उस क्रैक में से निकलेंगे धीरे धीरे। पहले आप अपना सर इस अंडे में से निकालेंगे, फिर अपनी गर्दन को थोड़ा घुमा के निकालेंगे। धीरे धीरे जैसे आप इस दुनिया में आ रहे हैं, आप जन्म ले रहे हैं, और हर एक मूवमेंट को करते टाइम आप बस फील कीजिए, महसूस कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। ये सबसे पहली मूवमेंट है आपकी इस अंडे में से निकलना। आप कई टाइम तक, काफी टाइम तक आप उस अंडे के अंदर एकदम ऐसे छोटे से बने हुए थे। अब जाके आप अपनी थोड़े सर घुमा पाए हैं, अपनी गर्दन घुमा पाए हैं। ऐसा करने से आपको कैसा लग रहा है? आपकी गर्दन को कैसा महसूस हो रहा है? आपके सर को कैसा महसूस हो रहा है? अब धीरे धीरे आप अपने कंधों को और अपनी बाजुओं को भी इस अंडे में से निकालेंगे बाहर। धीरे धीरे आपका जो अंडा है वो टूट के खुल रहा है, और वैसे वैसे ही आप अपने आप को पूरा उस अंडे में से निकाल पा रहे हैं। जैसे आपको मन कर रहा है इस अंडे में से निकलने का, आप उस तरीके से निकालिए। कोई सही तरीका नहीं है, कोई गलत तरीका नहीं है। आपका मन, आपका शरीर जैसे आपको बोल रहा है उस तरीके से आप इस अंडे में से निकलिए। अलग अलग आकृति बना के निकल सकते हैं। अपने धीरे धीरे पाँव भी निकाल सकते हैं। निकालते के साथ आपके पूरे शरीर को कैसा महसूस हो रहा है, आपके पाँव को कैसा फील हो रहा है। जैसे ही पाँव ने धरती को टच किया, क्या आप सही से अभी चल पा रहे हैं? आपको पता भी है चलना क्या होता है, या अभी आप सिर्फ जानने पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, या ऐसे भी मैं चल सकती हूँ? ये तो कुछ नया है मेरे साथ, मैंने पहले तो बिल्कुल नहीं किया था ऐसे। हो सकता है आप सिर्फ अभी घुटनों के बल चल पाए, या सिर्फ रेंगते हुए चल पाए,
तो अलग अलग तरीके से आप चलने की कोशिश कीजिए। कभी घुटनों के बल, कभी पीठ के बल, कभी पेट के बल। हमें अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करना है। और हम चलते वक्त किस तरीके की आकृतियां बना रहे हैं हर वक्त, जरा उस पे भी हम थोड़ा गौर फरमाएंगे। कभी ऐसा लग रहा है कि मैं सर्कल में घूम रही हूँ या सर्कल बनाते हुए घूम रही हूँ। कभी ऐसा लग रहा है मैं एक त्रिकोण में घूम रही हूँ। तो कभी ऐसा लग रहा है मैं एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ। बहुत सारे चलने के तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है। तो आप जितने भी अलग अलग तरीकों को आजमा सकते हैं, आप इस समय में वो आजमाइए। थोड़ी देर आपने अपने पैरों के बल चल लिया, कैसा होगा अगर आप थोड़ा अलग तरीके से चलेंगे? कभी हम हाथ सामने रख के भी चल सकते हैं। तो कभी हमारा जो पेट है वो आगे बढ़ रहा है और फिर पूरा शरीर आ रहा है। कभी हम उल्टा भी चल सकते हैं। वेरी गुड सचिन, प्रिया, वेरी नाइस। तो अपने शरीर को हम कैसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उस अंडे के अंदर तो हम सीमित समय तक के लिए ही थे। उस अंडे में हम सिर्फ एक सीमित समय के लिए ही रह भी सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी एक पॉइंट आएगा जीवन में कि उस अंडे से हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। हम एक ही स्थान पे, एक ही जगह पे पूरा टाइम तो रह नहीं सकते। हम कभी ना कभी आगे बढ़ते ही हैं जीवन में। कैसे बढ़ते हैं? हर बार अलग तरीके से बढ़ते हैं, नए तरीके से बढ़ते हैं, पुराने तरीकों को छोड़ के कुछ नया भी ट्राई करते हैं। कभी कुछ नया क्रिएट करते हैं, पुराना कुछ तोड़ देते हैं, बिखेर देते हैं, फिर से जोड़ते हैं। तो सिर्फ इसी को ध्यान रखते हुए अलग अलग तरीकों से हमें अपनी बॉडी को यूज करना है। कैसा होगा अगर मैं बहुत ही लंबा मेरा शरीर होगा और मुझे वैसे चलना होगा? आप में से कुछ लोग हैं जो अपना शरीर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बट मैं ये सोच रही हूँ शायद इसलिए क्योंकि आप किसी तकलीफ में हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद इसलिए नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो मैं आपको एनकरेज करूंगी अपने शरीर को इस्तेमाल करने का, नए नए तरीके की पॉसिबिलिटीज ट्राई करने का। अपने हाथ, पैर, कंधे, कमर, अपने हिप्स, घुटने, टोज, पाँव की सबसे छोटी वाली उंगली, उसका भी इस्तेमाल करके मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नया मूवमेंट कर सकती हूँ। या मेरे कान, क्या मैं कानों के जरिए इस जगह पे, स्पेस पे मैं कानों के जरिए चल सकती हूँ या चल सकता हूँ?
वेरी नाइस अमित। सचिन, अगर बहुत समय तक हमने एक तरीके से चलना एक्सप्लोर किया है तो अब हम थोड़ा दूसरे तरीके से शुरू करेंगे। अब धीरे धीरे हम वापस से उस अंडे की आकृति में आ जाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे हम वापस उस अंडे के अंदर, जैसे पहले हमने शुरुआत करी थी, हम वैसे ही उस अंडे के अंदर आ जाएंगे। अब एक नया दिन शुरू हुआ और एक बार फिर हमें इस अंडे में से निकलने का मौका मिला, लेकिन इस बारी हम अपने सर से नहीं निकलेंगे। पिछली बारी हम सबसे पहले हमने अपना सर निकाला था अंडे में से। इस बारी हम कैसे निकलेंगे ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। तब धीरे धीरे आप फिर से इस अंडे से निकलेंगे, लेकिन इस बारी अलग तरीके से, क्योंकि ये एक नया दिन है, नई शुरुआत है। नए तरीके से हम इस दुनिया को जानेंगे, पहचानेंगे। इस दुनिया में हम कैसे चल रहे हैं ये जानेंगे, पहचानेंगे। कल जो किया वो अभी नहीं, हम वापस नहीं दोहराएंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे। अब धीरे धीरे वापस हम अंडे में आ जाएंगे। और बहुत ही धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे। और एक बार फिर हम अपने लैपटॉप स्क्रीन या फोन स्क्रीन पे एक दूसरे को गौर से देखेंगे। अगर किसको बैठे बैठे थोड़ी सी अंगड़ाई लेनी है, स्ट्रेच करना है, तो वो ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। अपने शरीर को थोड़ा सा पीछे मुड़ लिया, कमर को ट्विस्ट कर लिया, रिस्ट को, कलाइयों को, पैरों को थोड़ा घुमा लिया। ओके। और अब चैट बॉक्स में मैं आपसे पूछूंगी, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो मैं एक बार फिर आपसे वही सेम सवाल पूछ रही हूँ कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ। तो अब एक बार फिर आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए, अब कोई डिफरेंस है या पहले आप जैसा फील कर रहे थे और अब जैसा फील कर रहे हो उसमें कोई अंतर है?
प्रिया को एक न्यू पर्सन जैसा फील हो रहा है, नए इंसान की तरह उनको वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि वो एक नई इंसान है, न्यू पर्सन। दीपू इज फीलिंग रिफ्रेश्ड। चांदनी को काफी लाइट महसूस हो रहा है। हो रही है। Am I audible? Yes. क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? थम्स अप। ओके, थोड़ा लैग है बट ठीक है। संदीप, फीलिंग मच बेटर, फीलिंग गुड मॉर्निंग। ज्योति नाउ फीलिंग फ्रेश एंड काम। रोशनी को लाइफ बहुत ही रिलैक्स, न्यू लाइफ एंड रिलैक्स फील हो रहा है। शौर्य को डिफरेंट फील हो रहा है। कैसा डिफरेंट शौर्य? क्या आप डिफरेंट को थोड़ा और स्पेसिफिक बता सकते हैं हमें? अश्विनी को थोड़ा बोर्ड फील हुआ। ओके अश्विनी, वो भी हो सकता है बिल्कुल। अश्विनी से मैं ये पूछना चाहूंगी कि अश्विनी, क्या आप पूरा टाइम अपना शरीर इस्तेमाल कर रहे थे या एक जगह ही बैठे हुए थे? जहां तक मैंने गौर किया आप बैठ के एक्सरसाइज कर रहे थे। हाँ लेकिन ना स्टार्टिंग में आपने बोला कि अंडे में से निकलना है, फिर आपने बोला कि आप एक बीज भी हो सकते हो, तो मैं अपने आप को एज्यूम कर रहा था कि मैं एक पौधा बनूंगा, लेकिन आपकी सारी इंस्ट्रक्शन जो थी वो अंडे में से निकलने वाली थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा निकल रहा था। कंफ्यूज हो गए। ठीक है, हाँ बहुत बहुत अच्छी बात आपने शेयर करी अश्विनी, थैंक यू। सो अंडे से निकलने के बाद आप कुछ भी हैं, या बीज से भी निकलने के बाद आप जिस तरीके के पौधे, आप जैसे आप किसी मनी प्लांट को अगर देखते हैं, जो मनी प्लांट है वो कहीं पे भी किधर भी जाके कैसे भी उग जाता है। कभी वो इधर की तरफ मुड़ता है, कभी उधर की तरफ मुड़ता है। तो हमें वही एक्सप्लोर करना है अपने बॉडी से, कि हम अगर पौधे की तरह भी निकले हैं तो हम ऊपर भी जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी गोल घूम रहे हैं, ट्विस्ट हो रहे हैं, है ना? तो आप एक बारी अपने लिए खुद से वर्कशॉप के बाद दोबारा ये ट्राई कीजिएगा और फिर हमें जरूर बताना कि इस बारी आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, ओके। नेहा, यू फीलिंग बॉडी पेन? आर यू फीलिंग a lot of body pain right now? इतना भी नहीं है, बट हाँ लाइक अगर एक जगह पे आप फोकस करते हैं तो फिर जो पेन होता है ना बॉडी का, वो भी उस पर भी फोकस जाता है। तो नेहा, अगेन गुड ऑब्जर्वेशन कि आपने अपनी बॉडी में ये चीज आइडेंटिफाई करी और मुझसे शेयर करी। इसके दो कारण हैं। एक, कई बार करते समय हम अपनी बॉडी को काफी ज्यादा स्ट्रेच कर लेते हैं, इसीलिए भी। दूसरा, हम अपनी बॉडी को रोज कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप रोज अपनी बॉडी को थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो जब आप इस तरीके की एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तब आपको बॉडी पेन नहीं फील होगा। बट बहुत जरूरी बात यह है कि आपने एटलीस्ट नोटिस किया और हमें शेयर किया, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा आज की वर्कशॉप में भी ये है कि हमें नोटिस करना है। इसके लिए मैं आपसे बार बार सवाल भी पूछ रही हूँ कि अब आपको कैसा फील हो रहा है, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। ओके, अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास जो प्लेन पेपर है उस पे आपने एक, जैसा भी आपको फील हो रहा है इस टाइम पे, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपकी भावनाएं जो इस तरह, जो इस समय है, अगर मैं बोलूं कि कोई एक जानवर आपको चुनना है जिसकी तरह आपको फील हो रहा है अभी, उस जानवर की आपको तस्वीर बनानी है, तो आप वो बना के हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करना है अभी हमें कि हम जैसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उससे मिलता जुलता हमें जानवर मैच करके वैसा ही जानवर की हमें तस्वीर बनानी है और वो हमें दिखानी है। और ये ड्राइंग क्लास नहीं है, मैं आर्ट टीचर नहीं हूँ, तो मैं आपको आपकी ड्राइंग के लिए मार्क्स नहीं देने वाली, ना मैं आपकी ड्राइंग पे कुछ कमेंट करूंगी। मेरी खुद की ड्राइंग भी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ दिखाने के लिए कि हम कैसा फील कर रहे हैं, सिर्फ उसलिए हमें उसके लिए हमें ड्रॉ करना है। तो आप अपनी ड्राइंग किस तरीके की है उस पर चिंता मत कीजिए। आप साथ में, हो सकता है ये भी है कि आप उस जानवर का नाम लिख सकते हैं। कई बार ये होता है, किसी को घोड़ा बनाना होता है लेकिन वो बन जाता है एक डॉग। घोड़ा बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि
अगर ऐसा हुआ कि आप बनाने जा रहे थे घोड़ा और बन गया कुत्ता तो कोई बात नहीं, आप साथ में लिख दीजिएगा हॉर्स, ठीक है, मैं समझ जाऊंगी। तो मैं आपको अभी कुछ समय दे रही हूँ। एक सिंपल सी ड्राइंग करनी है, ज्यादा डिटेल नहीं। सो ज्यादा से ज्यादा मैं आपको 3 से 4 मिनट का वक्त दे रही हूँ जिसमें आपको अपनी ड्राइंग बनानी है, ठीक है। हाँ, शेज कह रही है कि ये जो जानवर है ये धरती पे रहने वाला, लैंड पे रहने वाला जानवर भी हो सकता है, हवा में उड़ने वाला पक्षी भी हो सकता है, या फिर पानी के नीचे जो जानवर होता है वो भी हो सकता है। तो आपको जिस भी जानवर की तरह अभी महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, आप वो जानवर की तस्वीर, चित्र यहाँ पे बना सकते हैं, ड्राइंग। तेज, आप हमारे लिए फिर से थोड़ा म्यूजिक बजा लीजिए। वही सेम म्यूजिक आप फिर से प्ले कर सकते हैं। अरे वाह, ये फीचर भी बहुत अच्छा है दीपू कि सब चैट में इमोजी भी डाल सकते हैं। किसी को ड्राइंग नहीं बनानी है तो कई लोगों को ड्राइंग बनाने से बहुत डर भी लगता है, तो अगर किसी को बहुत डर लग रहा है ड्राइंग बनाने से तो वो उस जानवर का इमोजी भी बना सकते हैं। अश्विनी, आपने इज दिस भालू? हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस, ओके। अमित ने एक चिड़िया बनाई है। कौन सी चिड़िया है अमित? चील है ये, चील। चील, ईगल। आपको एकदम ईगल के जैसे फील हो रहा है अभी, ओके। विशाल, आपने कौन सा एनिमल बनाया है? थोड़ा पास में बताएंगे, हमें दिखाएंगे। मैं बाज बना रहा था, वैसे ये बन कुछ और गया, मुझे तितली लग रही है। कोई बात नहीं, बाघ। बाघ इज लेपर्ड, बाज। ओके, नाइस। ज्योति, आपने क्या बनाया है? पेंगुइन, नाइस। एंड श्रितेश, भालू? पैंडा है, पैंडा। पैंडा, ओके। एंड शेज हैज मेड व्हेल, शेज ने एक व्हेल बनाई है। नेहा ने भी पैंडा बनाया है। सचिन, ये लंगूर है या स्लॉथ है? ये बंदर है। बंदर, हाँ, लंगूर बंदर सेम, ओके। शौर्य को एकदम बैड फील हो रहा है, ओके। एंड पैंडा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे 2-3 लोग हो गए जिन्होंने पैंडा दिखाया। बाल कुमारी, आपने ऑटर दिखाया है, यस। रोशनी ने पैंडा बनाया है। पवनेश, आपने क्या दिखाया है? पॉक्यूपाइन, पॉक्यूपाइन जैसा। आपको पॉक्यूपाइन क्यों? आपको बहुत चुभा आपके बॉडी में जगह जगह? यस इसलिए आपने पॉक्यूपाइन बनाया। मुझे बॉडी मूवमेंट कम करने पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि कुछ दिक्कत है ऐसी बॉडी में, तो मुझे लग रहा है शायद से पॉक्यूपाइन जैसे इस्तेमाल किया ना इतने टाइम बाद, इसीलिए दिक्कत है। अभी रोज रोज आपको ये एक्टिविटी सबने करनी है, अपनी बॉडी के अंदर फिर से चुस्ती फुर्ती है। श्रीकांत जी, तितली बनाई है आपने, आपको तितली जैसा महसूस? चांदनी, आपने क्या बनाया है? आपने भी तितली बनाई है क्या? क्या है चांदनी? माइक ऑन करके बताइए। बी है। ओ, बी, मधुमक्खी, ओके, नाइस। ओके, रघवेंद्र, आपने क्या बनाया है? उतनी दूर से मुझे नजर नहीं आ रहा, थोड़ा पास लेके आइए और बता। आप माइक ऑन करके भी मुझे बता सकते हैं। मैंने पेंगुइन बनाया है। आपने भी पेंगुइन बनाया है? ज्योति और आपको दोनों को पेंगुइन जैसा फील हो रहा है। आपको पेंगुइन जैसा क्यों फील हो रहा है, थोड़ा हमें बताएंगी रघुवीर? राघव, जरा दोबारा दिखाना। मैं बताऊं? हाँ बताओ, ज्योति बताओ।
जब मैं वो एक्टिविटी कर रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली हूँ और कोई भी नहीं है यहाँ पे। और पेंगुइन इसलिए दिमाग में आया कि वो बर्फ में रहते हैं और वहाँ पे जानवर और देखो लेकिन आपके साथ एक और पेंगुइन थे आप अकेले नहीं थे। मेरा काइंड ऑफ था कि उनका छोटे छोटे पैर होते हैं, इतनी हैवी बॉडी होती है, तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, और ऐसे वही बर्फ वाला एक सीन था थोड़ा इंटरेस्टिंग। देखो दोनों ने सेम जानवर बनाए लेकिन दोनों ने सोचा अलग अलग, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। प्रिया आपने क्या बनाया है? आप मेरी देख ही नहीं रहते हैं। मैं आ रही थी आप पे लेकिन मैं इधर कंप्लीट करके आती। क्या आपने मुर्गी बनाई है? सही पकड़ा, बिल्कुल मुर्गी बनाई है मैंने। आपने मुर्गी क्यों बनाई है बताइए? क्योंकि जो आपने स्टोरी सुनाई थी ना तो मैंने अपने आप को मुर्गी अज्यूम करा था। आप अंडे में से मुर्गी निकली थी। ना पहले आया था कि मुर्गी पहले आई थी? पता नहीं। पता नहीं, ठीक है, ओके। तो थैंक यू, आप सबने शेयर किया और बताया अलग अलग। संदीप आपने क्या बनाया? चींटी? मैम आपने चींटी बनाई? बहुत लाइट फील करता है इसलिए चींटी। हाँ लाइट फील होता है, छोटी सी इधर उधर भाग जाती है इसीलिए चींटी। रूबी आपने बनाया कछुआ। आपको कछुआ जैसा क्यों फील हुआ बताइए? मुझे ना शाय से फीलिंग आ रही थी और कछुआ अपने सेल में से निकल गया। लेकिन आपने ड्राइंग में बनाया कि आपका सर, आपके कछुए का सर बाहर है, तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपने शेल में नहीं है, अभी शेल से बाहर निकल गया है, थोड़ा शाय से ओपन हो गया है ना रूबी? ओके। नेहा आपने क्या बनाया? कहाँ गई नेहा? नहीं देख पा रहे हम नेहा को। नेहा अटक गई है, उनका वीडियो अटक गया। दी मैं यहीं पर ही हूँ। अच्छा सॉरी, हाँ बताओ क्या बनाया आपने? पांडा। मुझे पांडा आपने भी? अच्छा आपने पांडा क्यों बनाया? क्योंकि मुझे आलस आ रहा है। हाँ बहुत बहुत लोगों को ऐसा फील हुआ। क्षितिज आपने भी पांडा बनाया, आपने पांडा क्यों बनाया? हाँ, मुझे वैसा कुंफू पांडा जैसा एकदम लाइवली फील हो रहा है। ओह कुंफू पांडा जैसा। ये वाला पांडा थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि कुंफू पांडा ने अपने हाथ पैर काफी सारे हिलाए इसीलिए। ओके ऑलराइट नाइस। तो हम सब एक दूसरे के लिए ड्रामा क्लैप करेंगे अभी ऐसे, क्योंकि आप सबने बहुत बेहतरीन काम किया है। मैंने देखा आप लोगों को कि कैसे सचिन स्पेशली सबसे पहले सचिन ने शुरुआत करी अपने पाँव से मूवमेंट करने की, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद अमित को मैंने देखा, अमित भी अपने पाँव के जरिए कर रहे थे। प्रिया ने बहुत अच्छे से किया। फिर उसके बाद बाल कुमारी, उन्होंने भी काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया। तो ऐसे धीरे धीरे आप सब लोगों ने, जो मैंने देखा थोड़ा थोड़ा समय आप सबने लिया, लेकिन इवेंचुअली सबने अपने शरीर का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना शुरू किया। जिन लोगों ने नहीं किया या कंफ्यूजन रहा, उनके लिए मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि कल एक बारी और आप खुद से ये ट्राई कीजिएगा और देखिए कि कैसा आपको फील हो रहा है, कुछ नई बातें निकल के आ रही है कि नहीं। ठीक है, ओके। सो ये था हमारा पहला सेगमेंट, और अब मैं पहले सेगमेंट का एक क्विक रिकैप, एक रिविजन करूंगी आपके साथ, और हमने उसमें क्या क्या सीखा है हम वो सब देखेंगे, और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी क्लासेस में, हम उस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने शुरू किया था किससे? जासूस की आंख। जासूस की आंख। और हमने आसपास जहां हम बैठे हैं, आसपास की वस्तुएं, आसपास की चीजों को हमने देखा था। तो ये एक्टिविटी हम क्यों करते हैं, और स्पेशली बच्चों के साथ हम क्यों करते हैं? क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारी अवेयरनेस है, हमारे आसपास क्या चीजें हैं पड़ी हुई, एक तो वो अवेयरनेस, वो फोकस आ जाती है, खुद को लेकर के अवेयरनेस आती है हमें। सो हम ना ही अपने आसपास की सराउंडिंग को लेकर के अवेयर हैं, बट खुद को लेकर के भी हम अवेयर हो जाते हैं।
आसपास जो हमारे लोग भी अगर हैं उनको भी लेकर के हम अवेयर हो जाते हैं। कई बार ऐसे होता है जब हम कभी भी कुछ स्ट्रेस में होते हैं या बच्चे अगर परेशान होते हैं तो उस टाइम पे वो बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते। आप उन्हें बोलते हो अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, वो कुछ नहीं सुन पा रहे, कुछ नहीं समझ पा रहे। लेकिन अगर आप उनको बोलेंगे अच्छा मुझे कोई बड़ी चीज टच करके बताओ, जाओ एक बड़ी सी चीज टच करके बताओ, या कोई लाल रंग की चीज को जाओ छू करके आओ, तो तुरंत उनका जो फोकस है, उनका जो ध्यान है, जिस बात से वो परेशान हो रहे थे उससे हट के इस एक्टिविटी में इसमें लगेगा और धीरे धीरे वो शांत हो जाएंगे, काम हो जाएंगे। सोशल इमोशनल लर्निंग में काफी सारी बातों का हम ध्यान रखते हैं और सबसे पहली बात है खुद को लेकर के अवेयरनेस, दूसरे लोगों को लेकर के अवेयरनेस। और वो कैसे आती है? जब हम अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हमारे सेंसेस, देखने की शक्ति, इंद्रियां, तो सेंस ऑफ सीइंग, आईसाइट जो है, उससे क्या होता है हम उस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं और जो हमारा सेंसरी अवेयरनेस है वो बढ़ जाता है। ये हमें हेल्प करता है काम डाउन करने में भी, ग्राउंडिंग के लिए भी हमें काफी हेल्प मिलती है इससे। ये हम खुद के लिए भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सिर्फ बच्चों के लिए है। कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आप घबरा रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं या आप परेशान हैं, कई बार हम ख्यालों में खो जाते हैं क्योंकि हम किसी टेंशन वाली बात से बहुत उलझे हुए होते हैं। कोई हमें कुछ बोल भी रहा है, हमारे आसपास कुछ हो रहा है, हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा क्योंकि हम अपने इस सोच में इतने मशगूल हैं कि हम भूल ही गए हैं क्या हो रहा है आसपास। तो खुद को भी प्रेजेंट मोमेंट में लाने के लिए ये जो एक्टिविटी है बहुत अच्छी है। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी भी बात से बहुत परेशान हैं और आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, तो आप अपने आप को ये 5 मिनट दीजिए कि आप धीरे धीरे हर एक चीज को नोटिस करें। आप इसमें एक स्टेप और जा सकते हैं कि आप उस चीज को टच कर सकते हैं, ठीक है। टच करके फील करना, क्योंकि वो भी हमारी एक इंद्री है, महसूस करना, सेंस ऑफ टच। तो ये कैसा फील हो रहा है, कोई खुरदुरी चीज है तो वो कैसी फील हो रही है हमारे हाथों में। तो सेंसेशन से भी हमें काफी ज्यादा कामनेस फील होती है, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी हमारी ये थी। अब आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी क्लास में, नॉट जस्ट फॉर कंसंट्रेशन, बट आपको मान लीजिए कोई चीज पढ़ानी है बच्चों को, अगर आपको पढ़ाना है कलर्स अपने बच्चों को, तो आप अलग अलग रंगों के नाम लेके बोल सकते हैं। अगर आपको बच्चों को शेप्स पढ़ाने हैं, सर्कल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, तो आप उन सब आकारों की, आकृतियों के नाम बोल के उनको बोल सकते हैं अच्छा कोई गोल चीज को टच करो, कोई त्रिकोणीय चीज को टच करो, ट्रायंगुलर। तो आप ऐसे भी बच्चों को सिखा सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी पहली एक्टिविटी थी। उसके बाद हमने करा मनगढ़ंत शीर्षक, मैच टाइटल्स, ठीक है। और इसमें हमने बेमतलब के टाइटल्स, इंट्रोडक्शंस अपने लिए बनाए। क्यों? क्योंकि हमें अपने इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के साथ काम करना था। और मजाक के जरिए जो एक आइस ब्रेकिंग होती है, जो हिचकिचाहट तोड़ने की बात हम करते हैं, वो भी इससे हो जाती है। और जब हम मजाक मजाक में कुछ कह रहे हैं तो ह्यूमर के जरिए क्या होता है कि हम आपस में एक बॉन्ड बना पाते हैं, है ना। कि हमने साथ में हंस मिलके कोई चीज करी तो हम आपस में एक दूसरे के साथ और अच्छे से घुल मिल गए। तो ये जो एक्टिविटी है ये हमें उसमें भी हेल्प करती है और साथ ही साथ बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए भी हेल्प करती है। क्योंकि नहीं तो बच्चों को एक तरीके से सिखाया जाता है कि सूरज येलो है तो येलो है सन, स्काई ब्लू है तो स्काई ब्लू है, ट्रीज ग्रीन है तो ट्रीज ग्रीन ही है, हरे ही है। लेकिन उनकी इमेजिनेशन को और अगर हमें बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जब हम नॉर्मल चीजों से हट के, परे होके हम अलग चीजें ट्राई करें। तो इसलिए यहाँ पे भी हम बहुत सारी, थिएटर में भी आपने देखा होगा, ड्रामा में भी, कि कोई भी सीन अगर आप कर रहे हैं, अगर आप उसको एक तरीके से करने में अटक जाए तो आप कुछ भी नया नहीं एक्सप्लोर कर पाते, इसमें मजा नहीं आएगा, बोरिंग होता चला जाएगा। लेकिन आप अगर उसको अलग अलग तरीके से ट्राई करें जिसमें कुछ मतलब भी नहीं हो और सडनली एक मतलब निकल आता है, तो आप अगर वैसे ट्राई करेंगे तो इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भी हमारी बढ़ती है। बट मोस्टली हमने इस एक्टिविटी को आज इसलिए इस्तेमाल किया था
कि हम कैसे मस्ती मजाक के जरिए एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं, थोड़ा हंस खेल सकते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में। तो बड़े सीरियस इंट्रोडक्शन हो जाते हैं, है ना। तो थोड़ा मजेदार इंट्रोडक्शन करने का क्या तरीका है, हम ऐसे भी तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और बाद में हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन भी अपने कर सकते हैं। इसके बाद हमने किया अंडे का खेल, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं दी एग एक्टिविटी, जिसमें हमने अपने बॉडी का इस्तेमाल किया, शरीर का इस्तेमाल किया, और थोड़े फिजिकल मूवमेंट के जरिए हमने अलग अलग टाइप से स्पेस में कैसे घूमना फिरना है, चलना है, हमने वो एक्सप्लोर किया। इसमें मैंने आपको 2-3 बातें बोली थी, जैसे कि अभी तक आपने जन्म नहीं लिया, आपको कुछ पता नहीं है, और आप सडनली अब इस दुनिया में आए हैं और आप दोबारा से एक नया जन्म ले रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट, है ना। तो ये जो बात है, या मैंने एक और बात बोली थी कि आप उस अंडे की आकृति में या बीज बन के पूरा समय आप धरती के नीचे या अंडे के अंदर ही नहीं रहने वाले, या एक ही स्थान में अपनी लाइफ में नहीं रहने वाले। आप कभी ना कभी आपके अंदर भी वो अर्ज आएगा, आपको भी ऐसे चुलबुला फील होगा, ऐसे कि अरे मैं यहाँ खड़े खड़े अभी थक गया हूँ, बोर हो गया हूँ, आगे बढ़ना है, या यहाँ इस जगह पे रहते रहते अभी मैं बोर हो गई हूँ, मजा नहीं आ रहा, कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है। तो यही ध्यान में रखते हुए हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। कई बार हम अपने इमोशंस में भी स्टक हो जाते हैं। हम अगर उदास है तो हम अगर बहुत ज्यादा उसी इमोशन में रहने लग जाते हैं तो क्या होता है, वो और ग्रो होता है। इंग्लिश में एक कहावत है, वेयर एनर्जी गोज द इमोशन ग्रोज, ठीक है, या वेयर योर अटेंशन गोज एनर्जी ग्रोज। जहां आपका ध्यान जा रहा है वहां जो आपकी ऊर्जा है, एनर्जी है, उस टाइप की ऊर्जा और ज्यादा पैदा होगी। तो अगर आपका ध्यान बहुत ज्यादा दुखी वाली जगह पे ही जा रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा वाली जगह पे ही जा रहा है, स्ट्रेस वाली जगह पे ही जा रहा है, तो क्या होता है, वो स्ट्रेस, वो गुस्सा, वो सैडनेस और बढ़ने लगती है। और कई बार हम खुद ही अलग अलग चीजें करते हैं, कभी हम गाना सुन लेते हैं, कभी हम वॉक पे बाहर चले जाते हैं, कभी हम सफाई करने लग जाते हैं। हम ये सब अलग अलग चीजें क्यों करते हैं, ताकि हम वो एक ही माइंडसेट में, एक ही थॉट में ज्यादा देर तक नहीं रहे, राइट। तो ये जो एग एक्टिविटी है, ये भी इस तरीके से हम टीचर्स के लिए तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है करते रहना। क्यों, एक तो हम अपने बॉडी से जुड़े रहेंगे एज टीचर्स, एज थिएटर पीपल, ड्रामा के लोग जो है, हम लोग के लिए हमारा शरीर सबसे बड़ा यंत्र, सबसे बड़ा टूल है, उसको हमें रोज इस्तेमाल करना होता है, राइट। तो सबसे पहली बात तो वो है। बच्चों के लिए भी बहुत, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ जो अगर काम करते हैं आप में से, उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे उनके जो मोटर स्किल्स हैं वो काफी स्ट्रांग होने लग जाते हैं। क्योंकि आप हर बारी उनको बोल रहे हो नई तरीके से आपको घूमना है, चलना है, कभी हाथ के बल चलना है, कभी ऐसे कोहनी से चलना है, कभी नाक आगे करके चलना है, कभी सर साइड करके चलना है। तो उनके जो मसल्स हैं, उनके जो चलने फिरने का जो उनका डेवलपमेंट होता है, वो इससे और ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। और इसको अपनी कहानियों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपको लाइफ साइकिल पढ़ानी है, जैसे हमने अंडे और मुर्गी के बारे में बात किया था कि मुझे लगा कि मैं मुर्गी हूँ, तो एक अंडे और मुर्गी, या बच्चा, जो एक आदमी का जो लाइफ साइकिल होता है जीवन का, उसको कैसे दिखाते हैं, वो छोटा बेबी है, फिर बेबी से वो थोड़ा चलने फिरने वाला टॉडलर हो गया, फिर बड़ा होके थोड़ा टीनेजर बन गया, फिर उसके बाद आदमी, फिर बूढ़ा हो गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। या साइंस में जैसे जब उनको प्लांट लाइफ के बारे में सिखा रहे होते हैं, तो अश्विनी, जब मैंने आपको सीड का एग्जांपल दिया था, तो प्लांट लाइफ अगर बच्चों को सिखानी है कहानी के जरिए, तो ऐसे भी सिखा सकते हैं कि एक बीज था, बीज में से पहले एक छोटा सा पौधा ही निकला, फिर वो पौधे के अलग अलग पार्ट्स आप बता सकते हैं कि उसमें स्टेम कौन सी है, लीफ कौन सी है, ब्रांच कौन सी है, फ्लावर क्या है। ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं इस एक्टिविटी के साथ। या बटरफ्लाई कैसे बनती है, तितली कैसे बनती है, अंडा होता है, अंडे में से कैटरपिलर निकलता है, फिर कैटरपिलर वापस एक कोकून, एक अंडे के अंदर चला जाता है, और फिर वो बटरफ्लाई की तरह बन के आता है ना। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम इसको इस्तेमाल, इस एक्टिविटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
एंड फिर हमने किया ड्राइंग एक्टिविटी, एक आर्ट की एक्टिविटी। तो मैं जानती हूँ कि आप लोग म्यूजिक के साथ तो काफी काम करते ही हैं, लेकिन आर्ट के अंदर भी बहुत पोटेंशियल होता है और कई बार सिर्फ ड्रॉ करने से, चित्र बनाने से ही काफी सारी चीजें जो है बच्चे एक्सप्रेस कर देते हैं, जो वो शायद उनके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, लेकिन वो आपको बना के दिखा सकते हैं, राइट। और बच्चों में ये सबसे ज्यादा है। इनफैक्ट हम बड़े होकर के थोड़ा ड्राइंग से कतराते हैं, लेकिन बच्चे इसमें बहुत अच्छे होते हैं कि वो ड्रॉ करके बहुत, और आप उनसे अगर पूछो ना कि अच्छा ये तुमने क्या बनाया है, फिर वो जो आपको एक के बाद एक कहानी उसमें बताएंगे कि मैंने क्यों बनाया है, इसलिए बनाया, यहाँ पे ये हो रहा है, तो उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मुझे यहाँ पे पता चला कि कई लोगों ने पैंडा बनाया या कई लोगों ने पेंगुइन बनाया, लेकिन सबके अंदर कुछ और ही चल रहा था कि उन्होंने क्यों बनाया, राइट। लेकिन साथ ही साथ जैसे ज्योति ने बोला स्टार्टिंग में कि मुझे लग रहा था कि मैं अकेली हूँ और मुझे वैसा फील हो रहा था, मैं वैसा इमेजिन कर रही थी, लेकिन जैसे ही रघुवेंद्र ने बोला कि उसने भी पेंगुइन बनाया, तो एक सडनली ऐसे फील होता है कि अच्छा नहीं यार, मेरे जैसा भी कोई सोचने वाला है ना। तो हम अकेले नहीं है, हमारे हम जैसा सोचते हैं ऐसे बहुत सारे लोग भी ऐसे सोचते हैं, हम जैसा महसूस कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग महसूस भी कर सकते हैं सेम, राइट। तो ये था एक रिकैप जो कि हम सोशल इमोशनल लर्निंग जब हम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं कि कैसे खुद से जुड़ना है, क्योंकि सोशल इमोशनल लर्निंग के अंदर 5 अलग अलग कैटेगरीज हैं। उसमें सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है सेल्फ अवेयरनेस। तो ये जो हमने एक्सरसाइजेस काफी सारी करी अपने सेंसेस के साथ, वो सेल्फ अवेयरनेस एंड आसपास की जो लोग हैं उनकी अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे पहला कदम जो है वो अवेयरनेस से ही शुरू होता है। जब हम अवेयर होंगे तभी हम आगे कुछ कर भी पाएंगे, कोई नए स्टेप्स ले पाएंगे। अगर हमारे अंदर अवेयरनेस ही नहीं होगी, उसकी जानकारी ही नहीं होगी, तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, आगे नेक्स्ट हमें क्या करना है हमें ये भी नहीं समझ में आएगा, राइट। तो ये कुछ एक्टिविटीज उसके लिए थी। अभी आपको धीरे धीरे और समझ में आएगा जब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में लेके जाती हूँ, और नेक्स्ट सेगमेंट में अब हम करेंगे जैसे हमने अपने आंखों के साथ किया था, अब हम सेम वैसे अपने कानों के साथ करेंगे। इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं मेरे कान बड़े तेज हैं, ठीक है। कई लोग के कान बड़े पतले भी होते हैं ना, उनको सब सुनाई देता है, तो वैसे ही मेरे कान काफी तेज हैं। हम अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने आसपास की सारी आवाजों को सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो माइक अपने म्यूट पे रखेंगे सब, ताकि आपको अपने आसपास की आवाज सुनाई दे, और सिर्फ आप मेरी आवाज पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। अब जैसे जैसे आप अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें सुन पा रहे हैं अपने आसपास, धीरे धीरे आप अपना फोकस काफी दूर की जो आवाजें हैं जो आ रही हैं, जरा उन पे थोड़ा गौर कीजिए। जैसे अगर आप थोड़ी बहुत भी दूर की जो ध्वनियां हैं अगर उनको सुन पा रहे हैं, आवाजों को सुन पा रहे हैं, तो एक मेंटल नोट बस दिमाग में कि अच्छा बहुत दूर से मुझे एक मोटर बाइक की आवाज आई थी, या काफी दूर से मुझे किसी के बर्तन पीटने की आवाज आई थी। अब धीरे धीरे हम थोड़ा करीब आएंगे और अपने घर के या जहाँ पे भी हम बैठे हैं सिर्फ उसके आसपास की आवाजों को, ध्वनियों को हम सुनेंगे।
मुझे इस वक्त अपने आसपास चिड़ियों की आवाज काफी सुनाई दे रही है। कुछ लोग नीचे हैं, मेरे गेट के पास वहां पे बात कर रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है। और अब हम एकदम करीब की जो ध्वनियां हैं हमारे, उन पे थोड़ा फोकस करेंगे। एकदम हमारे करीब, एकदम हमारे जहां हम बैठे हैं, हमारे कमरे में, वहां पे किस तरीके की आवाजें और ध्वनियां आ रही हैं। मुझे अपने कंप्यूटर में से थोड़ी आवाज आ रही है मशीन की। अब मैं आप सबको बोलूंगी, आप धीरे से अपनी आंखें खोलें और आप चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं बहुत दूर की आवाज, एक बहुत दूर की आवाज। तो आप ऐसे लिखेंगे बहुत दूर की या फार ऑफ साउंड्स, और उसमें कोई एक आवाज। देन क्लोज बाय साउंड्स, जो ज्यादा दूर नहीं थी और काफी करीब भी नहीं थी, एकदम आसपास की आवाज कोई एक, और एकदम करीबी आवाज, एकदम आपके करीब जो आवाजें हैं वो, उसमें से भी कोई एक। तो आप ये चैट बॉक्स में डाल के मुझसे शेयर कर सकते हैं। लेट्स सी, सबको अलग अलग कौन कौन सी ध्वनियां और आवाजें सुनाई दी। एंड बहुत दूर कुत्तों की आवाज, करीबी कपड़ों की आवाज। कई बार हमारे हाथ रगड़ते हैं हमारे कपड़ों पे, तो उसकी भी आवाज आती है। एंड बाइक हॉर्न, बहुत दूर की आवाज, कोई किसी को आवाज दे रहा था, पास की आवाज, सन्नाटे की आवाज, साइलेंस की आवाज। बिल्कुल, जब एकदम साइलेंस होता है तो उसकी भी एक ध्वनि होती है। और आदमी की आवाज, पास में टेबल फैन की, और एकदम करीबी आवाज भी। हमने 3 तरीके से करे थे, बहुत दूर, आसपास, करीबी। ठीक है, बाल कुमारी, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। खुद की सांस की आवाज, सबसे करीबी हमारी खुद की सांस की आवाज भी हमें सुनाई देती है। रोड पर से आने जाने वाले व्हीकल्स की आवाज, हथौड़ हो गया, आसपास के लोगों के बोलने की आवाज। वाइब्रेशन, अश्विनी, करीबी वाइब्रेशन। अगेन, वाइब्रेशन इज अ फीलिंग अश्विनी, लेकिन आपको वो वाइब्रेशन साउंड में कहाँ से सुनाई दी, क्या आप मुझे बता सकते हो? वॉज इट फोन का वाइब्रेशन या वॉज इट? ये टेबल फैन रखा है ना, तो उसके जब मैं हाथ, हाँ वो फीलिंग ही है शायद से। हाँ राइट, ठीक है, ओके। लेकिन कई बार जब हमारा फोन रखा होता है वाइब्रेट मोड और टेबल पे होता है, और तब वो जब आवाज बनाता है ऐसे घर घर, तो वो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो वाइब्रेशन की साउंड है हमारे फोन की, राइट? ओके, कंप्यूटर एंड फ्यू किड्स आर इन द मेन जूम रूम, राइट, बोलने की आवाज, ओके। राघवेंद्र, राघवेंद्र को मेरी आवाज सुनाई दे रही थी, ये वो लगा रखे थे, वो सबसे पास था। सबसे पास, एग्जैक्टली। गुड ऑब्जर्वेशन राघवेंद्र, बिल्कुल। ओके, शौर्य को भी गुड। ओके, सो जैसे हमारी पहली एक्टिविटी थी, ये भी उसी तरीके से एक और तरीका है सेम चीज को करने का,
कि हमने अपने देखने की इंद्रियों से हमने अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेने आने की हमने कोशिश करी, अपने आप को काम डाउन किया, अपने आप को ग्राउंडेड फील करने की कोशिश करी, तो हम अपने कानों के साथ भी वही काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार विजुअली देख के करें। कई बार ऐसा भी होता है कि विजुअली हम ऐसे, मान लीजिए आप कोई मार्केट प्लेस में है, बहुत हलचल हो रही है, उसको देख के आपको और ज्यादा घबराहट हो रही है, वो हेल्प नहीं कर रहा है आपको, है ना, बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है आपको काम डाउन करने में। तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप ये कर सकते हैं, अगर आप मार्केट प्लेस में भी है तो अपने लिए एक सुरक्षित जगह आपने सबसे पहले ढूंढ ली और फिर आप अपने कानों से सिर्फ सुनने की कोशिश करें। हो सकता है सबसे करीबी आपको जो आवाजें हैं वो लोगों की बात करने की होगी, साइकिल की हॉर्न, इसकी हॉर्न, उसकी हॉर्न, लेकिन धीरे धीरे जब अगर आप थोड़ा दूर जाएंगे तो शायद हल्की किसी चिड़िया की, किसी कुत्ते की या किसी बच्चे की हंसने की आवाज आएगी, है ना, या खुद की अगर आप सांस तक कंसंट्रेट करने की कोशिश की, सिर्फ मैं अपनी सांस की आवाज अगर सुन सकता हूँ तो मुझे कैसा फील होगा, तो उससे भी आप थोड़ा काम डाउन फील कर सकते हैं और खुद से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो एक ये है। एंड इसके बाद अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी का नाम है मूड मीटर। बहुत सारे मीटर हमने सुने, बिजली के मीटर, पानी के मीटर, लेकिन हमारे मूड का भी मीटर होता है, ठीक है। और ये जो मीटर बनाया है, ये मीटर बनाया है एक इंसान है, उनका नाम है forgetting his name, येल यूनिवर्सिटी के हैं। एक मिनट में तुरंत गूगल करके आपको बताती हूँ उनका नाम। सबसे बढ़िया बात ऑनलाइन पढ़ाने की है कि तुरंत गूगल किया जा सकता है और तुरंत बताया जा सकता है कि कौन है और क्या है। तो मूड मीटर, Google is also not helping right now, but ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। एंड बेसिकली ये जो मीटर है, इससे हमारे जो इमोशंस हैं, भावनाएं, उनको मेजर नहीं, आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। और ये बहुत ही एक तरीके से दिलचस्प तरीके का, मतलब मार्क ब्रैकेट इज द नेम जिन्होंने ये मीटर बनाया है, ठीक है। सो उन्होंने ये मीटर बनाया और इस मीटर में उन्होंने रंगों का इस्तेमाल किया है, अलग अलग तरीके के रंग। अब जो लोग आर्ट में रुचि रखते हैं, अगर उनको पता हो तो जो रंग होते हैं उनके भी कुछ ना कुछ मतलब होते हैं। और हमने कई बार मूवीज में भी ऐसा देखा होगा कि जब बहुत ही मार धाड़ वाला सीन आ रहा होता है, आक्रोश और एकदम गुस्सा, एंगर, तो कौन सा रंग इस्तेमाल किया जाता है? कोई गेस करके मुझे बता सकता है? हाथ खड़ा करके। यस, रेड, है ना। और जब बहुत ही मायूस, दुखी, वैसा अगर माहौल होता है, वाइट और ब्लैक, ब्लू भी कई बार इस्तेमाल होता है। अगर आप देखें हल्का सा नीला, जो डार्क वाला ब्लू होता है, डार्क ब्लू, उसको इस्तेमाल कर रात का समय, यूजुअली रात का समय या अंधेरा, ये सब दिखाते हैं जैसे बहुत दुखी। जब बहुत ही खुशी का माहौल होता है तभी कैसा होता है? एकदम पिंक, रेड, मतलब पिंक का वो भी हो सकता है, या काफी ब्राइट, एनर्जेटिक, ऑरेंज, येलो, यस, बिल्कुल। और जब भी हम एकदम एकांत में पीसफुली अगर बैठे होते हैं, बहुत ही काम, शांत महसूस कर रहे होते हैं, तो यूजुअली कौन सा रंग दिमाग में आता है? ब्लैक एंड व्हाइट, वाइट, ग्रीन, जो बहुत लाइट है, में बैठे हैं तो ग्रीन, राइट, पेड़ों को देखना, पहाड़ों को देखना, है ना। तो ऐसे उन्होंने अब जो रंग है उनको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट भी किया जा सकता है, ये ओपन भी बहुत है, ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है। लेकिन मार्क ब्रैकेट जो है, उन्होंने 4 रंगों का इस्तेमाल किया है इसमें, लाल, पीला, हरा, नीला, ठीक है। और हर एक रंग का उन्होंने आगे से एक इमोशन उसके साथ जोड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं, सबसे पहले उनको इमोशन जब सिखाना होता है तो वो रिकॉग्नाइज कैसे करें, पहचाने कैसे, बताए कैसे, उनको ये सिखाना होता है।
उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको बोला अवेयरनेस, कि फर्स्ट इज अवेयरनेस, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आ सकते हैं। तो जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो हम उनको ये मूड मीटर दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं क्षितिज को बोलूंगी वो एक स्क्रीन शेयर करेंगे आपसे, और वो हम मीटर की फोटो को देखेंगे कि वो मीटर दिखता कैसे है। ऐसे दिखता है ये मूड मीटर। तो एक स्क्वायर है, उसके अंदर 4 भाग हैं, और अगर आप लेफ्ट साइड देखें तो वहां पे लिखा है एनर्जी, नीचे की साइड लिखा है लो एनर्जी, ऊपर है हाई एनर्जी। और नीचे की तरफ अगर आप देखें जो हमारा एक्स एक्सिस है, वहां पे अनप्लेजेंट लिखा है लेफ्ट में और प्लेजेंट लिखा है राइट में, ठीक है। तो अनप्लेजेंट एंड प्लेजेंट मतलब अच्छा या बिल्कुल उतना अच्छा नहीं, या बुरा नहीं कहेंगे लेकिन उतना अच्छा नहीं, कंफर्टेबल नहीं, ठीक है। तो अब जो लाल डिब्बा है दैट इज एंग्री, राइट। एंग्री, टेंस, डरा हुआ, अनॉयड, परेशान, चिड़चिड़ा, इस तरीके के सारे हाई एनर्जी वाले जो इमोशंस हैं, अनप्लेजेंट, बिल्कुल अच्छे नहीं इमोशंस, और एकदम हाई एनर्जी जिसमें आपको रेस्टलेस फील हो रहा है, आपको बिल्कुल भी आप एकदम एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं, आपको इतना गुस्सा आ रहा है, या किसी बच्चे को आ रहा है, या टेंशन फील हो रही है तो किसका पाँव हिल रहा है, नर्वस फील हो रहे थे, ये सारी चीजें हमारी हाई एनर्जी में अनप्लेजेंट और हाई एनर्जी में रेड बॉक्स में है। लो एनर्जी लेकिन अगेन अनप्लेजेंट फीलिंग, अच्छी वाली फीलिंग नहीं है, थोड़ी दुखी वाली फीलिंग है। तो उसमें हम कैसा फील कर रहे हैं, निराश, सैड, होपलेस, एनर्जी हमारी पूरी ड्रेन हो गई है, थकावट, ठीक है। तो वो ब्लू वाले बॉक्स में आती है। अब हम राइट साइड में देखेंगे जहां पे सब प्लेजेंट है, लेकिन हाई एनर्जी एंड प्लेजेंट क्या है, येलो, जिसमें हैप्पी है, एक्साइटेड है, होपफुल है, सरप्राइज्ड है, हाँ, और अभी भी अच्छी फीलिंग है, प्लेजेंट फीलिंग है, लेकिन एनर्जी हमारी लो है। तो वो सब क्या है, जब हमें काम फील होता है या हम सेटिस्फाइड है अपना काम करके, तो हमें जो वो खुशी मिलती है ना अंदर ही अंदर कि अरे वाह आज का दिन मैंने कितना सारा काम निपटा लिया, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, रिलैक्स जब आप फील होते हैं तब आपको ऐसा फील होता है कि अच्छी फीलिंग है, अच्छा मूड है, लेकिन एनर्जी लो है, या आपको जब पीसफुल फील हो रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा मूड मीटर, और उसमें ये 4 अलग अलग भाग हैं, अलग अलग भाग को अलग अलग रंग दिए हैं, और हर एक रंग अलग अलग इमोशन से जुड़े हुए हैं, और उन इमोशंस की इंटेंसिटी हमें बताई गई है कि हाई एनर्जी है कि लो एनर्जी है, और किस टाइप की फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है या उतनी अच्छी फीलिंग नहीं है, ठीक है। तो ये है मूड मीटर। अब मैं क्षितिज को बोलूंगी कि रिकॉर्ड ये स्क्रीन शेयर बंद कर दें, और फिर हम तुरंत एक चीज करेंगे। आपके आसपास कोई भी अगर सामान पड़ा है, अभी आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। आप वो, या अभी नहीं, चलिए मैं आपको बोलती हूँ, ये जो अभी वीकेंड गया दिवाली वाला, ठीक है, दिवाली वाला वीकेंड जो गया, उसमें आपको कैसा महसूस हो रहा था, आप अपने आसपास पहले तो आप वो फीलिंग समझिए, आइडेंटिफाई करिए कि मुझे दिवाली के आसपास कैसी कैसी फीलिंग्स मन में आ रही थी, सबसे ज्यादा कौन सी वाली फीलिंग मेरे लिए हाईलाइटेड थी, टॉप फीलिंग कौन सी थी, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इन 4 रंगों में से मैच करती हुई कोई भी वस्तु जो आपके सामने है वो उठा करके आप मुझे अपने स्क्रीन पे दिखाएंगे, ठीक है। पहले मैं शुरू करती हूँ। ये लाल रंग की छोटी सी बाटी है, ठीक है, लाल रंग मतलब अच्छा नहीं, हाई एनर्जी और बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं, बहुत गुस्सा, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था जब इतने सारे लोग फायर क्रैकर्स फोड़ रहे थे, और पैंडेमिक में हम लोग रहे हैं 2 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, इतनी सारी ध्वनियां जो हमें नहीं सुनाई देती, अब तो कितना शांत माहौल हो गया था, और एकदम से जब ऐसे बम पटाखों की आवाज आने लगी, मैं इतना डरने लग गई थी कि धीरे धीरे मुझे एकदम ऐसा गुस्सा आ रहा था कि अरे क्या है, क्यों इतने बम पटाखे फोड़ रहे हैं, और इतना धुआं, मतलब 2 दिन तक तो ठीक से दिख ही नहीं रहा था। तो मेरे लिए तो गुस्सा थोड़ा
एक दिन ऐसा था जब मैं सफाई कर रही थी, उस दिन मैं बहुत गुस्से से सफाई कर रही थी, तो मेरे लिए ये लाल रंग मैं दिखा रही हूँ। अब मैं आपको कुछ समय आपको चाहिए, या आप लोगों ने सबने अपने लिए ढूंढ लिया है कि आपको कैसा फील हो रहा था, कौन सा रंग, तो सब मुझे आपको एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत है क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल है। हम अगर कोई करना चाहता है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है कि उन्होंने वो क्यों रंग उठाया है, लेकिन मैं अभी आपसे पूछूंगी नहीं, ठीक है? बट आप दिखा सकते हैं और हम देख सकते हैं, हमें समझ में आ सकता है कि अच्छा किसी को अच्छा फील हो रहा था, किसी को अच्छा नहीं फील हो रहा था। जैसे अश्विनी ने येलो रंग का रैकेट उठाया है, दैट मीन्स इट वाज अ गुड फीलिंग एंड हाई एनर्जी, ही वाज फीलिंग हैप्पी। Sritej has used blue because he was probably feeling low on energy with an unpleasant feeling, right? And then chat box में भी चांदनी ने लिखा है ब्लू एंड येलो, उनको दो तरह की फीलिंग्स फील हो रही थी, उनको थोड़ा लो एनर्जी एंड अनप्लेजेंट भी फील हो रहा था, कभी कभी उनको हाई एनर्जी एंड हैप्पी अच्छा भी लग रहा था। सो उन्होंने दोनों रंग दिखाए हैं। सेम बाल कुमारी ने भी दोनों रंग दिखाए हैं। ज्योति इज यूजिंग येलो, सचिन इज यूजिंग, सचिन वो ब्लू है, इज इट ब्लू कलर है? हाँ, एंड रघुवेंद्र का भी ब्लू कलर लग रहा है, अमित का भी थोड़ा ब्लू लग रहा है। हाँ, तो हम लोग लगभग ब्लू येलो, श्रीकांत भी रेड है मेरे साथ यहाँ पे, और मैं भी अपना ऐसे उठा के रखती हूँ, सब सबके साथ हो जाएगा। ओके, एंड नेहा का भी ब्लू है। प्रिया आपका कौन सा कलर का ऑब्जेक्ट है? विशाल ने भी येलो दिखाया है। रोशनी आपका ऑरेंज, येलो, ग्रीन तीनों चीजें दिख रही है। अमित का येलो है, ग्रीन, येलो, ओके। एंड ज्योति इज रेड एंड येलो बोथ, एंड शौर्य आपका येलो, मोस्टली येलो है ना? मेरा ब्लू है। ओके, ब्लू। सो प्रिया शोइंग अपना जो उन्होंने कपड़ा ही पहना है वही दिखा रहे। तो थैंक यू सो मच, आप सबने शेयर किया कि आप कैसे फील कर रहे थे, एंड इससे हमें पता चलता है जरूरी नहीं है दिवाली के टाइम पे सब लोग अच्छा ही फील कर रहे हों, कुछ लोग अच्छा नहीं भी फील कर रहे थे, और वो एक्सेप्ट करना जरूरी है हमारे लिए। और हमेशा हमें पॉजिटिव की तरफ भागना और पॉजिटिव कोई अच्छा दिखाना ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर अगर अलग अलग टाइप की इमोशंस और भावनाएं हैं तो वो क्यों है? अगर हम हमेशा ही खुश रहेंगे तो क्या वो अच्छा रहेगा? ऑल द टाइम अगर आप हर वक्त खुश हैं, नहीं ना। मजा कभी है थोड़ा कि कभी हम दुखी हैं, कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम खुश हैं, और हमारे कई बहुत सारे एक्शंस जो है वो हमारे इमोशंस की वजह से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। हम जैसा फील कर रहे होते हैं, हमारे एक्शंस डिटरमिन करते हैं कि हम फिर आगे क्या करने वाले, इमोशंस डिटरमिन करते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। जैसे जब हम बहुत गुस्सा होते हैं कई बारी किसी चीज को लेकर के, अब सोशली अगर इस चीज को देखा जाए तो लोग क्या करते हैं, नारे लगाते हैं, उस चीज के लिए फाइट करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो गुस्सा है उस चीज को लेकर के, है ना। धरना देते हैं, हमारा एक्शन, राइट। अगर हम किसी को उदास देखते हैं, अपने दोस्त को या अपने घर पे भाई बहनों को या मम्मी पापा को, अगर हमने नोटिस किया है कि वो दुखी हैं, तो हम क्या करने जाते हैं? उनकी मदद करने जाते हैं ताकि उनका मूड ठीक हो जाए, है ना। या अगर हम कई बार बहुत ही ज्यादा खुश हैं, अगर बच्चे देखो, बच्चे कई बार बहुत चंचल होते हैं, तो कई बार उनको हाई येलो एनर्जी जो है उससे हमें नीचे लेकर के आना पड़ता है, ग्रीन में, है ना। और कभी बच्चे जो है थोड़ा बहुत ही सुस्त फील कर रहे होते हैं, थके हैं, हारे हैं, सुस्त फील कर रहे हैं, तो कई बार उनकी एनर्जी हमें इंक्रीज करनी पड़ती है और उनको येलो में लाना पड़ता है। तो कोई एक बॉक्स में हमेशा हम नहीं रहते हैं, और ना ही हमें रहना भी चाहिए। हमारा नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड भी ऐसा नहीं है कि हम एक ही बॉक्स में हमेशा रहें, या एक आइडियल बॉक्स से कह रहे हमेशा हमें ग्रीन में ही रहना चाहिए क्योंकि ग्रीन इज रिलैक्स्ड एंड पीसफुल एंड काम एंड यू नो, या हमेशा हमें येलो में ही रहना चाहिए। अगर हम किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, मान लीजिए कोई कंपटीशन है, तो हमें थोड़ा अग्रेशन भी तो चाहिए होगा ना अपने अंदर, तो थोड़ा लाल वाला जो है हमें वो भी चाहिए होगा कि हाँ हमें कंपटीशन में हमें इसमें आगे बढ़ना है, इसमें हमें बेस्ट
है अपना, कॉम्पिटिटिव भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, तो कई बार लाल घी जरूरी होता है। हर एक बॉक्स, हर एक रंग, हर एक फीलिंग जरूरी है। तो बच्चों को ये समझाना भी काफी जरूरी होता है, राइट। तो इससे पहले कि हम बच्चों को ये कैसे बताएं कि अरे तुम बहुत रेस्टलेस हो या तुम में बहुत गुस्सा है, शांत हो जाओ, पहले बच्चों को ये तो आना चाहिए कि उनको कैसा फील हो रहा है वो आपको ढंग से बता पाए। तो कई बार बच्चे वही नहीं बता पाते कि उनको फील कैसा हो रहा है। तो जब हम उनको एक ये यंत्र देंगे, ये टूल देंगे कि वो बता पाए कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वो ड्राइंग करके बता पाते हैं, वैसे ही वो रंगों के थ्रू भी उनको एक वोकैबुलरी मिल जाती है, एक शब्दकोश मिल जाता है उनको, कि हम ये इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि हमें अभी कैसा फील हो रहा है। जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी तब फिर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, वो आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ खुद के लिए, और खुद के लिए भी कर सकते हैं। ये जो मूड मीटर है इसका एक ऐप भी आता है, हालांकि वो पेड है ऐप फोन पे, लेकिन इंस्टाग्राम पे मूड मीटर का अगर आप देखेंगे तो उनका इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट है, उसपे भी उन्होंने दिया हुआ है, और वो साथ साथ में लिखते हैं कि अच्छा कैसे आप अपने आप को हेल्प कर सकते हो, अगर आप ऐसा फील कर रहे हो अभी तो अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो आप वो सब भी चेक कर सकते हो, बच्चों के साथ भी आप ये चेक कर सकते हैं। जैसे क्षितिज, आप वो मूड हीटर वाला फिर से स्लाइड दिखाइए, उसमें सेकंड स्लाइड जो है ना, अब आप वो हमें दिखाइएगा, आई थिंक उसमें है, अगर उसमें नहीं है तो मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे मैं आपको बता रही कि कभी कोई क्लास में, हाँ जैसे यहाँ पे लिखा है स्ट्रैटेजीज, ठीक है, रेड, दे फील, बच्चे जो है वो बहुत मैड, फ्यूरियस, एंग्री, इरिटेटेड फील कर रहे हैं, तो हम अब उनकी एनर्जी लाल से हम चाहते हैं कि ग्रीन में आ जाए, राइट। तो इसके लिए एक मूवी भी बनी है इनसाइड आउट, बिल्कुल नेहा एकदम सही, बहुत प्यारी मूवी है डिज्नी की, और बहुत अच्छे से उन्होंने उस मूवी में भी दिखाया है। आई लाइक जो आपने कनेक्शन बनाया है, गुड, ऐसे ही कनेक्शंस हमें बनाने हैं सेशंस में। तो अब जैसे यहाँ पे स्ट्रैटेजी दी है, अगर कोई बच्चे क्लास में रेस्टलेस, एंग्री, नर्वस, मैड, फ्यूरियस फील कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको 5 मिनट का एक ब्रेक दे सकते हैं। हम उनको बोल सकते हैं अच्छा एक दौड़ लगा के आओ, क्योंकि अभी उनके अंदर इतनी एनर्जी है, वो एनर्जी निकलनी है। अगर आप देखें जब बच्चों के अंदर बहुत एनर्जी होती है और वो बहुत ऐसे चिड़चिड़े होते हैं, तो वो अपने आसपास के लोगों को भी हाथ पैर मार रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है। तो अगर आप उनको कुछ देंगे करने के लिए उस टाइम पे, तो वो काम हो सकते हैं। जैसे कि आप उनको पेपर फाड़ने के लिए बोल सकते हैं, पेपर फाड़ने वाली जो एक्टिविटी, 3-4 कोई ऐसी बेकार के न्यूज़पेपर है या फालतू के पेपर है वो रख सकते हैं अपने पास अपने क्लास में, और किसी बच्चे को, ठीक है तुम्हें गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, पेपर फाड़ो, पेपर सारी अपनी एनर्जी उसमें निकाल दो, एंड देन आफ्टर अ पॉइंट उनको काफी रिलैक्स्ड और कामिंग फील होता है। या आटे का जो डो है या प्ले डो जो होता है, क्ले, उसमें गूंदने से, ये वाला मोशन या एक्शन करने से काफी काम डाउन फील होता है। अब जैसे येलो है, हैप्पी है, एक्साइटेड है बहुत ज्यादा, और आप चाहते हैं कि नहीं अभी इस टाइम पे मेरे बच्चे थोड़ा रिलैक्स होने चाहिए, तो आप उनको कोई म्यूजिक बोल सकते हैं सुनने के लिए, कामिंग म्यूजिक, शांत म्यूजिक। या आप उन्हें बोल सकते हैं अपने आप को हग करो, बहुत एनर्जी है, भले अच्छी वाली फीलिंग है लेकिन बहुत है, कई बार हमें उसकी जरूरत नहीं है, और हमें उन्हें अगर थोड़ा लो एनर्जी पे लेके आना है तो हम खुद को कैसे ऐसे हग करके बैठ सकते हैं। जब हम खुद को ऐसे पकड़ के बैठते हैं तो वो हमें एक सेफ फीलिंग देता है, कि जैसे हमारी माँ हमें बचपन में पकड़ती थी वैसी वाली फीलिंग देता है, और बच्चों को वैसे ही फिर सेफ फील होता है और वो काफी काम डाउन हो जाते हैं। या हम उन्हें कोई एक बुक पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। अब रिलैक्स्ड है बच्चे, काफी ज्यादा काम है, थोड़े स्लीपी है, सो रहे हैं, तो आप उनको अगर थोड़ा फोकस में लाना चाहते हैं, थोड़ा एक्टिव करना चाहते हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं अच्छा ठीक है तुम थोड़ा कुछ ड्रॉ करो, ठीक है। या जैसे हमने म्यूजिक के साथ डांस किया था, हम उसी के साथ डांस कर सकते हैं। या उसी फीलिंग में अगर आपको रहना भी है थोड़ा और, तो आप अपना सर नीचे रख के थोड़ी देर और रह सकते हैं, राइट। सैड, ब्लू, अनप्लेजेंट, सैड, क्रैंकी, बोर्ड, किसी से बात कर ली, ठीक है, टीचर के साथ बात कर ली। कई बार हमें सैडनेस इसलिए फील हो रही है क्योंकि हमें भूख लग रही होती है और हमें लगता है कि हम दुखी हैं, या हमें गुस्सा आ रहा होता है तो इसलिए
इसलिए गुस्सा नहीं आ रहा था क्योंकि हम किसी से गुस्से में हैं, क्योंकि हमें भूख लग रही होती है। असल में बात वो होती है। तो कई बार बच्चों के साथ भी होता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा होता, उनको सिर्फ भूख ही लग रही होती है, लेकिन हमें दिख रहा होता है कि या तो वो बहुत गुस्से में है या वो बहुत दुखी है। तो कई बार सिर्फ कुछ खा लेते हैं तो उससे भी वो उस बॉक्स में से निकल के वो दूसरे फीलिंग वाले बॉक्स में आ सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। मैं आपसे ये शेयर भी कर दूंगी व्हाट्सएप पे, श्रीकांत जी के साथ में शेयर कर दूंगी, वो आपके साथ फर्दर शेयर कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से ये सब यूज कर सकते हैं। कोई कहानी अगर आप अपने पढ़ा रहे हैं तो कहानी में जो किरदार हैं आप उनके बारे में पूछ सकते हैं। मान लीजिए मंकी एंड द क्रोकोडाइल की कहानी है, बंदर और क्रोकोडाइल, क्या बोलते हैं क्रोकोडाइल को? मगरमच्छ। मगरमच्छ। मुझे याद है लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा। उसमें आप पूछ सकते हो कि बंदर को अभी कौन सा रंग महसूस हो रहा है, या मगरमच्छ कौन सा रंग महसूस कर रहे हैं, राइट? तो आप इस तरीके से इस मूड अलग अलग तरीके। थैंक यू क्षितिज, आप स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं। एंड ओके, सो अभी आपने आज की जैसे मुझको बोलते हुए मैंने जो भी आपको समझा है आपने वो सीखा है, और चीजें मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू मुझे बताने के लिए। मैं ये बोल रही थी कि आज की वर्कशॉप आपके लिए काफी नई बातें आपको सीखने को मिली होंगी, राइट? एंड 2 मिनट रह गए हैं अभी और, तो मैं बस ये पूछना चाहूंगी कि हमारे पास 5 मिनट और है क्या, कि हम 5 मिनट में एक एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसके बाद फिर, या सबको 5 o'clock शार्प जाना है? मुझे जाना है। How many? अश्विनी has to go. हाँ जाना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम नेक्स्ट सेशन भी कर सकते हैं, उसमें भी कर। आज की हेलो, आवाज सिर्फ मुझे ही ब्रेक होकर आ रही है, सबको आ रही है? नहीं, सबको आ रहे हैं। ब्रेकिंग, साउंड इज नॉट वर्किंग। हाँ, सबको ब्रेक होके आ रही थी लेकिन अब आ रही है। आई जस्ट स्विच्ड माय वाईफाई। अब ठीक है? ओके, हाँ आ रही है। ठीक है। तो मैं कह रही थी कि आज की वर्कशॉप में आपके पास काफी नई सारी बातें थी जो आपको हमने आपके साथ शेयर करी है। अब ये हफ्ता हम चाहेंगे कि आप सोचे इस बारे में कि कैसे आप इन एक्सरसाइजेस को यूज कर सकते हैं अपनी क्लास में, ठीक है, अपने बच्चों के साथ एज इट इज, या अगर आप उसके अंदर कुछ अडेप्ट करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ अगर आप स्पेसिफिक उनको पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ जोड़ के अगर आप इसको पढ़ा सकते हैं। तो ये एक हफ्ता आप लीजिए और इस बारे में आप सोचिए कि आप कैसे अपने बच्चों, और अगर आप ट्राई कर सकते हैं इस हफ्ते में, अगर आप अपने बच्चों के साथ मिल रहे हैं और तब आप उनके साथ ट्राई कर सकते हैं, तो आप ट्राई भी करिए क्लास में। और आप व्हाट्सएप पे या ईमेल पे हमें लिख के भेज सकते हैं, या चैट में व्हाट्सएप पे श्रीकांत जी के साथ आप शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या ट्राई किया, कौन सी एक्सरसाइज आज की वर्कशॉप से आपने ट्राई करी अपने बच्चों के साथ, कैसे हुआ वो क्लास में, बच्चों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, और आपने उसके अंदर कुछ बदलाव आप लेके आए अपने, आप जो भी सिखा रहे हैं उसके लिए। तो इस तरीके से अगर आप शेयर कर सकते हैं, आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और वो भी भेज सकते हैं श्रीकांत जी को, तो आप प्लीज वो शेयर करिएगा। ओके, खत्म करने से पहले हम एक चीज करते हैं जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसको हम बोलते हैं मुर्गा मुर्गी, और हम इस एक्टिविटी को करेंगे और इसमें हमें खड़े होने की जरूरत है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जहाँ पे भी हैं आप वहां खड़े हो जाइए, और कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। तो मुर्गा मुर्गी एक्टिविटी
में हमें संदीप, एक सेकंड, संदीप आए हैं वापस। हाँ, थैंक्स शैजन क्षितिज। तो पहले हमें अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड हमें शेक करना है 8 बार, ठीक है? तो एक और साथ में गिनती बोलनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ऐसे ही लेफ्ट हैंड को करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और जोर जोर से गिनती बोलनी है, ठीक है? फिर राइट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 4 बारी करेंगे सेम ये पूरा, फिर 2 बारी, फिर 1, और फिर लास्ट में हम मुर्गा और मुर्गी की तरह पक पक पका ऐसे डांस करेंगे, ठीक है? सो ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3, सब अपने माइक्स ऑन कर लीजिए ताकि मुझे सबकी आवाज सुनाई दे। सब पक पक कर रहे हैं तो सब मुर्गा मुर्गी की आवाज सुनाइए। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक एक्टिविटी हमारी रह गई है, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में जरूर करेंगे आपके साथ। एंड होपफुली आज का सेशन आपके लिए काफी अच्छा रहा हो, आपको कुछ नई बातें सीखने को मिली हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट मंडे। तब तक ये हफ्ते में जो भी आपको हमने बोला है वो जरूर ट्राई करके शेयर कीजिएगा श्रीकांत जी के साथ, ठीक है? ओके, बाय। Thank you so much. Bye.